Let's sit together and discuss about what a 17-year-old or 16-year-old a teenager thinks. ठीक है, किसके माँ बाप कह देंगे कि तू हाँ छोड़ दे, कॉलेज वाले सब छोड़ दे, तू तो म्यूज़िक में लग जा। मतलब मैं तेरे को बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है कि यूट्यूब कैसे काम करता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने देखा है। और वो होता है ना, कई बार आप अपने आप से ही फाइट करते रहते हो। आपको लगता है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या वो काफी बार सही होता है सर। रहेगा, मतलब क्या वो हम्म। चीज़, मतलब सी समटाइम्स इट हैपन्स कि आप अपने दिमाग में एक फ़ाइट कर रहे होते हो यार, कि पता नहीं यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज देख यार, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आई एम स्टिल पोस्टिंग वीडियोज़ ऑफ माई सेशंस, एंड बिलीव मी, जो सेशंस हैं मेरे, जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज के टाइम पे उसको बिल्कुल बढ़िया अच्छे खासे तरीके से दे आर सेलिंग इट आउट, एंड आराम से उनका कोर्स बिकता है। दे हैव some teachers have collaboration with good academies and everything, and they are earning handsomely। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, सब चीज़ बहुत अच्छी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बच्चा यूट्यूब पे आता ही नहीं है। दे विल आस्क यू टाइम एंड टाइम के यार ये ले आओ वो ले आओ, आप ये दे दो हमें, आप वो दे दो हमें। लेकिन जब वो कंटेंट पोस्ट होना चालू होता है तो नो बडी इज़ देयर टू वॉच। यूट्यूब की सबसे बड़ी एग्जैक्टली सर, प्रॉब्लम यही एग्जैक्टली। है, देयर इज़ नो एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चा सीरियसली पढ़ना चाहता हो। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। बिल्कुल सर। एक तो ये फैक्टर है कि YouTube में आप एजुकेशनल वीडियो भी देख रहे हो, आपको नीचे सारी एजुकेशनल वीडियो रेकमेंड नहीं होती। वो एग्जैक्टली नहीं जानबूझ होती। के नीचे ऐसा डिस्ट्रैक्टिव डालता है कि यहाँ से भाग और वहां जा। एग्जैक्ट, और और एडवर्टीजमेंट देख लो भाई, आप यूट्यूब एडसेंस देख लो। हाँ, नहीं है, नहीं एग्जैक्टली। है, एजुकेशनल चैनल्स पे नहीं है। पता है बच्चों को लगता क्या है, ये लोग तो यूट्यूब से भयंकर कमा रहे होंगे। इनको नहीं पता है कि एजुकेशनल चैनल्स पे वो एडवर्टीजमेंट्स चलते ही नहीं है जिससे एक्चुअल अर्निंग हो बिल्कुल। सके। क्या ही बताओ। और सर एक ये चीज भी है ना कि फ्री वाली चीज की कदर नहीं होती। नहीं होती बे, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। यूट्यूब पे फ्री में बहुत कुछ डल भी रहा है ना, अगर तो वहां वो फील नहीं आती ना कि पैसे नहीं दिए तो कमिटमेंट नहीं बनती। कमिटमेंट नहीं बनती है। अरे क्या, ठीक है वो चीज़ अपनी जगह है यार, चल एक बार ठीक है वो भी मान लिया। बट मुझे ये लगता है इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन अभी भी बहुत दूर है। स्टिल एटलीस्ट 2 to 5 है ईयर्स सर। डाउन द लेन है। जब बच्चा इन बिल्कुल। चीज़ों को सीरियस लेना चालू करेगा, देख यार मैं है ना, मैं उन चीज़ों में जाने ही नहीं चाह रहा जिस चीज़ में बच्चा जो है वो अपने आप को रिलेट ना कर पाए। लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस अबाउट व्हाट अ 17-year-old और 16-year-old टीनेजर थिंग्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। नंबर वन, अबाउट यूट्यूब एंड कोचिंग सेंटर्स। ये सबसे पहली चीज़ पे मैं डिस्कस करता हूँ। कोचिंग सेंटर में बच्चे को क्या लगता है, चलो यार ठीक है, माहौल बनेगा, नए नए दोस्त बनेंगे, नई नई बंदियाँ मिलेंगी, वहाँ जाएंगे तो एक अलग ही माहौल होगा, वहाँ जाना अच्छा रहेगा। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, अबे ठीक है चैनल ही तो है, एक वीडियो देख के निकल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। यहाँ पे कौन सा हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे, कौन सा हम माहौल बना लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। दैट मीन्स उसके लिए उसकी वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की हालत इन बच्चों ने नहीं की है। ये 16-17 साल के बेचारे जरा जरा से बच्चे, ये अभी अभी आए हैं, अभी अभी इन्होंने देखना चालू किया है कि बाहर माहौल क्या है। प्रॉब्लम है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसने अगेन मजबूरी में ही चीज़ों को ऑनलाइन लेके जाना चालू किया है। आप मुझे ये बता दो कि हम इतने टाइम से ग्रो हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया की न जाने सालों से बात चल रही है, वाई एजुकेशन इंडस्ट्री इज़ स्टिल स्टेगनेंट। अभी भी हम बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ाते हैं, अभी भी लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता है। ना टीचर्स को कभी ट्रेनिंग दी गई, ना सीबीएसई ने कभी सोचा, ना आईएससी ने कभी सोचा लेट्स गो ऑनलाइन, नए प्लेटफॉर्म पे जाते, नए तरीके से एग्ज़ाम्स लेते, कुछ भी नहीं है। तो यार बिल्कुल सर। मुझे ये लगता है इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रा, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, एंड द साइकोलॉजी दैट हैज़ बीन बिल्ट अराउंड इट। जो एक एक अलग ही साइकोलॉजी बना के रखी हुई है कि नहीं रे, ऑनलाइन थोड़ी ना पढ़ाई होती है। जिसको पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ लेता है, जिसको नहीं पढ़ना एग्जैक्टली। होता है, मैंने देखा है कि वो महंगी से महंगी कोचिंग जाके 40-40 हज़ार रुपये दे के भी वो नहीं पढ़ता है। बता बिल्कुल तू सर। इस बात पे कहाँ तक एग्री करता है। सर मैं पूरा एग्री करता हूँ। फैक्ट सबसे पहला यहीं से आता है कि कोविड से पहले भी डिजिटलाइज करने की होड़ चल रही थी काफी चीजों को, बट वहाँ एजुकेशन का नाम भी नहीं था हम्म। कि इसको तो क्या ही जरूरत है। हम्म। स्कूल्स कंप्लीटली ऑफलाइन, ट्यूशंस ऑफलाइन, सब हम्म। कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट हाँ, बहुत से एरियाज में बढ़िया टीचर्स, बढ़िया रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं होते। हम्म। तो ऑनलाइन वाली चीज पहले से आ जानी चाहिए थी, बट नहीं, उस पर किसी ने एफर्ट्स नहीं मारे। कोई बात नहीं। जब कोविड आया तो मजबूरी हुई, और मजबूरी में जल्दी जल्दी में चीजें ढंग से नहीं हुई। सबसे पहले हम्म। तो चीज चली थी जूम ऐप।
जूम ऐप पे मेरे को नहीं लगता कि 5% से ऊपर बच्चों की पढ़ाई होती होगी, 5% भी ज्यादा बोल रहा हूँ अबे कोई नहीं पढ़ता बे जूम ऐप पे, घंटा कोई नहीं पढ़ता बे, मजाक करने को जाते हैं बच्चे, टीचर्स की खिल्ली उड़ाने जाते हैं, बच्चों का कैमरा चालू करवा दो, टीचर का कैमरा चालू करवा दो, एंड जस्ट बिकॉज दैट इज़ द ओनली ऑप्शन तो उसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। क्या अगर मैं बिल्कुल। इसमें इन डेप्थ जाके बोलूँ, क्या किसी स्कूल ने इसके ऊपर रिसर्च किया होगा? नहीं, कुछ नहीं, बस चालू कर दो, जो अभी ऑप्शन है उसको चालू सब कर जूम दो। कर रहे हैं, सब जूम कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। हम भी कर लेते हैं, एग्जैक्टली दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्या बोलो भाई, इंडिया में वो बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वो गलत नहीं है। हाँ। इंडिया में वो चीज़ रियलिटी है बे। और अच्छा चल ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक बात बताओ, माँ बाप को कौन समझाए कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है? तू बता, तू मतलब तू अभी भी सर, इस टीनेज में, मतलब तूने तो अभी अभी का किया है सब हाँ कुछ। हाँ, तू बता, तू काइंड ऑफ कितना ना, मैं सक्सेसफुल, मानता हूँ कि, कितना हाँ बताओ सक्सेसफुल बताओ। होगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि इनमें इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि एक तो जनरेशन गैप बहुत तगड़ा आ चुका है, बिल्कुल और सही। उनको ये चीज रियलाइज हो ही नहीं पा रही कि फोन पे, कंप्यूटर पे बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, एक जस्ट स्क्रीन में देख के उस बंदे से जिससे आप पर्सनली टच में भी नहीं हो, उससे आप पढ़ सकते हो और उसको पे कर रहे हो। ये चीज बहुत बड़ी दिक्कत होती है, पे कर रहे हो। फ्री में पढ़ो, ठीक है, कोई पेरेंट कुछ नहीं कहता, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ भी रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है, पढ़ रहा है, मान लेते हैं। जब पे किया होता है ना, और फिर दूसरे दिन मान लो फोन ना उठे या पढ़ता हुआ ना दिखे, ना दिखे, एग्जैक्टली। ऑनलाइन ऑनलाइन तो फ्रॉड है, हमने तो कहा था। और ये चीज मतलब मैंने पर्सनली फेस नहीं की है, बट मैंने देखा है औरों के साथ होते अरे हुए, नहीं और रे, कहीं होता ना है रे। कहीं एक लेवल तक उनकी गलती नहीं है। अब इसका सोल्यूशन जो मुझे सीधा सा दिखता है वो यही, कि एक लेवल तक का ट्रस्ट आपको अपने पेरेंट्स के साथ बिल्ड करना होगा, और वो होगा सीधे सीधे रिजल्ट्स दिखा, बस। सीधी सी जब बात है यार। आप, हाँ, जब आप शो करोगे कि हाँ यार मैंने ऑनलाइन पढ़ा और मुझे देखो आता है, मेरे क्लास टेस्ट में इतने नंबर आए हैं, या ऑनलाइन में मेरा टेस्ट हुआ, उस चीज में मेरे इतने नंबर आए, मुझे इतनी क्लैरिटी हो रही है, कन्विंस करोगे वो हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। बस फंडा है कि उनको आप पढ़ते हुए दिखने चाहिए। अगर आप खुद ही बेवकूफ बना रहे हो कि हाँ लैपटॉप पे बोल दूंगा पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ मर्जी करूँ, उनको क्या ही पता लगता है, तो एक पॉइंट पे तो आपका नुकसान है, वो तो चलो क्लीशे बात होगी, तुम्हें पता है, बट उनका भी ट्रस्ट गेन नहीं होगा, उनको पता लग जाता है। अरे ठीक है। भाई, इसी और से एग्जाम्पल ले लो रे। माँ बाप जब बच्चे को अपनी मर्जी का करियर ऑप्शन चूज़ नहीं करने देते, थ्री इडियट्स मूवी से हाँ, काफ़ी बच्चे इंस्पायर हुए, काफ़ी कुछ किया। जब बच्चे अपना करियर चूज़ नहीं कर सकते, पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन्हें टू अ सर्टेन एक्सटेंट पुश करते हैं। एंड हाँ, ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चे को बोलते हैं तेरे को जो करना है कर, बट उनका जो काउंट है वो हार्डली 15-20% होगा। लेकिन आई लाई बाकी, इन दैट कैटेगरी सर। हाँ हाँ हाँ, तो बट बाकी पेरेंट्स का ऐसा नहीं है, ओपिनियन ऐसा नहीं है। दे आर लाइक, जो हम बताएंगे तेरे को वही करना है, उसके बाद तेरे को जो बिल्कुल करना है कर ले। समझ रहे हो? दैट इज काइंड ऑफ अ परसेप्शन विद द पेरेंट्स। वो बच्चा बिल्कुल बिल्कुल। जो, मतलब तुम ही बताओ, आज अगर एक बच्चा बोलता है कि मेरे को यार म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, किसके माँ बाप कह देंगे कि तू हाँ छोड़ दे, कॉलेज वाले सब छोड़ दे, तू तो म्यूजिक में लग जा, कुछ मत कर? बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं। तुम समझ रहे हो? जब अंडरस्टैंडिंग इतनी कम है, तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो मेरे ख्याल से खुदा न खास्ता कभी नहीं मानेंगे। मैं तो उस बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता, बट ठीक है, दैट इज़ वन सेपरेट पार्ट। तू ये बता, मतलब एक टीनेजर के ऊपर ये जो 1-1.5 साल गुजरा है, तुझे क्या लगता है ये लाइफ टाइम कितना इम्पैक्ट क्रिएट करके जाएगा? बिकॉज मेरी एक छोटी सी बात सुनना, जो मेरे कंसर्न्स हैं वो मैं तेरे को बताता हूँ। ये जो कोविड टाइम की जनरेशन है, इसके साथ क्या बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे विल रियलाइज इट मे बी आफ्टर 5-6 ईयर्स के उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दे वोंट रियलाइज। सबका एक वो होता है ना सोचने का तरीका। अब तुम 18 साल में 40 साल की उम्र की चीज़ें नहीं समझ सकते हो, बिकॉज ना तुम्हारे ऊपर उतनी जिम्मेदारियां हैं, ना तुम्हारे पास उतना एक्सपोजर है। तो एक 25 साल का बंदा जो जॉब ढूंढ रहा है, और एक 18 साल का बच्चा जिसने 12th एवं ही निकाल दी है, बहुत डिफरेंस होता है इसके बीच में। एक छोटी सी बात यही बोलना चाहूँगा, इनको ये कौन समझाए जिन्होंने मे बी अभी 12th बोर्ड्स नहीं दिया है, सिंपल इनकी डिग्री बन रही है, तुम लोगों का जो सेगमेंट है पूरा, और जिनके इस साल एमसीक्यू बेस्ड 12th होने वाले हैं, या मे बी टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही एमसीक्यू हो जाएंगे, जो भी होगा आई डोंट नो। इनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि तुमने अगर अभी अपने मन से पढ़ाई नहीं की, बिकॉज सी भारत में होता है ना, डर से पढ़ाया जाता है। डर होना चाहिए अंदर, 12th में नहीं हुए तो कुछ नहीं होगा लाइफ का, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब जब सीबीएसई ने ही हाथ खड़े कर दिए कि हम तो एमसीक्यू बेस्ड कर देंगे, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि हमें तो लेना चाहिए, हमें एग्ज़ाम लेना चाहिए, हम एग्ज़ाम लेंगे, बट उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दे विल टेक द एग्ज़ाम एज पर देयर ओन कन्वीनियंस। उसके बाद बच्चे के फ्यूचर का क्या?
तू पढ़ चुका है विश्वास, तेरे को पता है बिल्कुल सर। हाउ हम्म। इम्पॉर्टेंट इज ग्रेड 11th एंड 12th। तेरा तो बस बिजनेस का एग्जाम नहीं हुआ ना, दैट्स इट ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। और बट नहीं हुआ वो भी उस वर्ज पे कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि नहीं होगा, तो मैंने पूरा साल होने के हिसाब से तैयारी की थी। एग्जैक्टली बट तू ये बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकता है कि वो 11th और 12th का कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब क्योंकि तूने खुद ही मुझे स्टार्टिंग में बताया कि तूने पूरी कोशिश की कि तू अपने आप को उन टॉपर्स की लिस्ट में खड़ा कर सके। सो यू नो कि जो लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए आगे जाना चाहते हैं, जो सी एस में जाना चाहते हैं, CMA करना चाहते हैं, ACCA करना चाहते हैं, या वॉट एवर यार, इवन दे इफ दे वॉन्ट टू गो इन MBA, यू नो कि 11th और 12th का कितना डीपर इम्पैक्ट होता है। अब कोई पाबंदी नहीं रही बच्चों पे, कोई प्रेशर नहीं रहा, टीचरों का डर नहीं रहा, ऑनलाइन में कोई पढ़ाई होती नहीं है। इनको कौन समझाए कि इनका कितना बड़ा लॉस आगे इनका इंतज़ार कर रहा है, जो ये अभी समझ ही नहीं पा रहे। तो इसके बारे में क्या बोलेगा? सर मैं ये फील करता हूँ कि डजेंट मैटर किसी ने क्या भी करना है, मान लो कोई जॉब करने वाला है, कोई बिजनेस खोलने वाला है, किसी ने अपने बाप का बिजनेस संभालना है, या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने वाला है, कोई कॉलेज डिग्री करने वाला है, हर फील्ड में ये 11th 12th आपकी इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। ठीक एग्जैक्टली है। दैट इज और माई पॉइंट बे। मतलब ठीक है, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे लिए नहीं हो, बट जो स्ट्रगल की है ना वो 11th 12th, वही वही जो फोकस लिया है ना वो 11th 12th का, मतलब साला वो डिसिप्लिन थोड़ा भी था, 10% भी था, जो आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं कि भाई चल रहा है कि आज मूवी देखने, नहीं यार भाई कल टेस्ट है यार, आज रुकना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा भाई, वो बिल्कुल खत्म सर, ये हो गया छोटी बे। छोटी चीजें हैं। ये एग्जैक्टली छोटी रे। छोटी चीजें हैं। अब क्या होता है कि ऑनलाइन ही है ना, यूट्यूब पे वीडियो ही पड़ी है, हम चाहे अब देखें चाहे बाद में देखें, एक फोन आ गया पबजी का मैच, ठीक है लगा देते हैं, बाद में देख लेंगे। एग्जैक्टली रे। वो रूटीन, वो डिसिप्लिन खत्म। अब फंडा सिर्फ इतना सा है ना कि एक बार को लोग कहते हैं कि नहीं यार मेरे पापा का तो बिजनेस सेट है, मैं क्यों पढूं। हम्म मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ का ही दोस्त था, वो सीन सॉर्टेड था उसका, लेकिन उसको बस ये था कि मेरे को 3 साल बाहर जाना है, हम्म पढ़ना है, बाहर की दुनिया थोड़ी एक्सप्लोर करनी है, थोड़ी चीजें खुद पे लेके देखनी है। हम्म हम मेरे ना एक सर थे इकोनॉमिक्स वाले, चिराग सर, उनका बस ये कहना था हम्म कि चाहे तुम अपने पापा का बिजनेस संभालो, लेकिन हम्म कुछ लाइफ में उखाड़ के जाओ। लाइक तुमने जिस लेवल से शुरू किया, जो हम्म एसेट्स तुम्हारे पापा ने बिल्ड की, तुमने उसी पे कमाया, सारी उम्र खत्म की और छोड़ दिया, फिनिश, हम्म तो तुमने हम्म कुछ नहीं किया। उसको एक्सपैंड करो, या लाइक कहीं ना कहीं तुम इनपुट्स दे रहे हो, तुम एफर्ट्स मार रहे हो, तुम कुछ तो कर रहे हो ना, कुछ उखाड़ रहे हो हर चीज हम्म में। वो जो छोटे छोटे वैल्यूज हैं तुमने 12th में 11th में सीखी, या कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी करके वो चीजें आई ना, कि टेस्ट हम्म से एक रात पहले पढ़ के भी इतना तसल्ली से मैं काम कर लूं कि मेरा माइंड वहां फोकस्ड रहे। एग्जैक्टली। थोड़ा एक दिन में कम नींद कर लूं, परसों एडजस्ट कर लूंगा, चलेगा, मेरी बॉडी संभाल लेगी। हम्म। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कहीं ना कहीं हर फील्ड में काम आएंगे, कहीं मर्जी कुछ मर्जी कर ले बंदा। अरे भाई सुबह उठना 4 बजे, यार भाई उठना चार चार छः एग्जैक्टली सर। छः, चार चार छः छः अलार्म लगा रहे हैं, उन पे भी नहीं उठ रहे हैं, फिर मर मर के उठ रहे हैं, फिर पछता रहे हैं, फिर अगले दिन फिर अलार्म लगा रहे हैं, फिर जैसे तैसे उठ रहे हैं, पढ़ाई और कर ये रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं। अबे एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। एग्जैक्टली सर, ये नींद का ना विशियस साइकिल होता है। मैंने पहले पहले 12th में क्या था कि सुबह 5 बजे ट्यूशन थी मेरी घर से 3 किलोमीटर दूर। ठीक है। हम्म। और उसी बहाने हम उठ जाते थे, बढ़िया कि हाँ। उठो ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आओ, बढ़िया 6 बजे आप फुल जाग रहे हो, आप 1 घंटा पढ़ चुके हो, हम्म बढ़िया सीन है। हम्म उसी बहाने उठ जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो ट्यूशन चली कुछ 25 दिन हम्म बस, फिर शाम को शिफ्ट हो गई। लेकिन हम्म। सुबह उठने की आदत बन चुकी थी। लेकिन जब एग्जैक्टली। होता ना रीजन ही नहीं है, अब तो ट्यूशन जाना नहीं है, तो छोड़ो यार, एक दिन छोड़ो छोड़ो। हाँ। वो शुरू के 2 4 दिन दिक्कत आती है, बट जब वो आदत बन जाती है ना, तो वो बहुत फायदा देती है। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैं अपने बराबर वालों से 2 घंटे कम सो रहा हूँ। कम भी हम्म एग्जैक्टली नहीं सो रहा, सो मैं उतना ही रहा था, बट हम्म बेड में लेटने में मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि मैं लेट रहा हूँ, मुझे 1 घंटे बाद नींद आ रही है। रात को बेड पे पड़ते ही नींद आ जाती थी, क्योंकि सारा दिन इतना थके हुए हैं, वहां से टाइम बचता है। और मान लो कल को कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज है, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, टाइम पे हम्म कंप्लीट करना है, ये हम्म डिसिप्लिन है ना, जो कि मुझे टाइम कट करना है कहाँ से, कैसे मेरे हम्म को ब्रेक्स ऑप्टिमाइज करने हैं, नींद को ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजें वहां जाके काम आती हैं। और ये जितने भी बच्चे सोच रहे हैं ना कि यार एमसीक्यू हो, चलो एमसीक्यू वाले बाद में आते हैं, जिनके कैंसिल हो गए हम्म और जिन्होंने नहीं पढ़ा था, वही चीज जो मैंने उसमें अनुभव में रिफ्लेक्ट की थी कि तुम बाकियों से एक स्टेप पीछे हो अभी। ऐसा नहीं है तुम बराबर आ नहीं सकते, आ सकते हो पर बहुत मुश्किल से। लेकिन अभी हाल फिलहाल तुम उनसे बहुत पीछे हो, तो तुम्हें रियलाइज नहीं होगा ये अभी, तुम पीछे हो। जिन्होंने पढ़ा था उनको वो चीज, वो वैल्यूज, वो एक्सपीरियंस मिल चुका है, और वो रिफ्लेक्ट होगा आगे जाके। दिक्कत यही है ना कि इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या हो गया है। इन्होंने सर जो एक्सपीरियंस लूज़ किया है ना, जो हाँ। बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना,
वहाँ पे खड़े बिल्कुल। होना, वहाँ पे जो वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसके बाद वो एग्ज़ाम देना, उसके बाद ये 10 बार कन्फ्यूजन में रहना कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वेश्चन 3 का आंसर आंसर 4 में तो नहीं लिख दिया है। समझ रहे हो और एक तुम? ना ये चीज मैंने नोटिस करी थी कि कोई भी बच्चा, तुम सब ये चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ा कौन है ये, कि घर बैठ के तुम सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ यार मेरा बढ़िया हो गया, टाइम पे हो गया। जब वही 40 बच्चों की क्लास में करना होता है ना, टाइम पे होता अरे ही नहीं वो। भाई जो क्यों? हाथ कांपते हैं ना भाई, उसका वो वो एक्सपीरियंस ही है। मैं वही चीज़ तो बोलना चाहता हूँ कि यार अब ठीक है, मैं यहाँ पे अपन बहुत इस चीज़ को लेके हो गए कि ठीक है यार इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, ऐसा और वैसा। एंड ये बोल, अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे ठीक है सर ये तो हम बाकी सारी चीज़ें आपकी समझ रहे हैं, क्या ऐसा वैसा और 10 चीज़ें। सोल्यूशन क्या है, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मैं देखता रहता हूँ यार कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे, कुछ नया और क्वालिटी कंटेंट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अपने भारत में कंजम्पशन होता है तुम जानते ही हो सबसे वाहियात चीज़ों का हमारे भारत के अंदर। बहुत जितना भारी भी मात्रा में। जितना भी अजीब काइंड ऑफ कंटेंट है हमारे भारत में बहुत कंज्यूम किया जाता है। नॉलेजेबल चीज़ें जो होती हैं वो कंपैरेटिवली बहुत वीकर पॉइंट पे रहती हैं। तो यार मैं ऐसे ही देख रहा था, एंड वो स्क्रॉल करते 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 मुझे 2-3 पेजेस मिलना चालू हुए, वही 12th के बच्चे जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, वही 12th के बच्चे जिन्होंने सोचा था कि दे विल स्कोर मे बी 90-95%, उन्होंने भी डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। जैसा तू है ना वैसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये सब किया। बिलीव मी, मैंने जो चीज़ें देखी ना मैं खुद दंग रह गया कि आजकल के बच्चे एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। मतलब वो पॉजिटिव स्टोरीज जब मैंने देखी कि कोविड टाइम पे दे स्टार्टेड देयर ओन स्मॉल स्केल बिजनेस, उन्होंने मे बी उन्हें आर्टिस्टिक वर्क आता था, मे बी उन्हें हैंडीक्राफ्ट में थोड़ा बहुत कुछ करना आता था, मतलब जो भी उनको आता था, जो भी टैलेंट उनके अंदर था, उन्होंने उसको कन्वर्ट करना चालू किया इनटू मॉनेटरी फॉर्म जस्ट बाय द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उन्होंने अपना टैलेंट जो है उसको कन्वर्ट करना चालू किया, एंड आई फील सो प्राउड अबाउट दोज स्टूडेंट्स के एटलीस्ट उन्होंने सोचा। एंड मैं एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, मैंने एक जगह से ऑर्डर किया था, मेरी और शिवी की एक फ़ोटो थी, बिकॉज वी लव टू ट्रैवल। तो मतलब मैं उसको ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहता था जहाँ पे मुझे भी लगे कि यार ठीक है वो मेमोरेबल हो वो चीज़। मैंने इंस्टाग्राम पे पेज देखा, मैंने वहाँ पे ऑर्डर दिया, एंड मैंने उनसे डिलीवरी के लिए कांटेक्ट किया, मैंने नंबर एक्सचेंज किया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताओ आप कि डिलीवरी का कैसा क्या है। एंड देन आई रियलाइज उसने, उसको पहले तो यकीन नहीं हुआ कॉमर्स वापस से कॉल है। दूसरी चीज़, उसने बोला थैंक यू सर, हमने आपसे पढ़ा है, 1 साल पहले पढ़ा है लेकिन हमने आपसे पढ़ा है। एंड आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि यार ये बच्चे होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर 12th ग्रेड डिग्री। वो जो हमारे मजबूर भारत की एक जो इमेज बना के रखी गई है ना, जो माँ बाप ने बना रखी है, जो सोसाइटी ने बना रखी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने बना रखी है, एंड भाई कसम से इसको प्रोटेक्ट करने, ये जो मजबूरी वाली 12th की डिग्री है इसको प्रोटेक्ट करने जो बड़े बड़े बच्चे आ जाते हैं ना यूट्यूब चैनल पे आके बताते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है 12th की डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तुम बोलते हो कुछ भी कर लो, ऐसे कैसे लाइफ बना लेंगे, तुम्हें पता नहीं है 12th। अरे मेरे को मालूम है मेरे भाई, मुझे मत बता, मैं भी उस स्टेज से निकला हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, मजाक नहीं हूँ। मैंने भी वो सारे काम किए हैं, सारी चीज़ें करी हैं, मैं उसके बाद ही बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें लाइफ में कुछ करना है। तुम बचपन में पैदा नहीं हुए थे, माँ बाप ने तुम्हें तिलक नहीं लगा दिया था कि बेटा आज से तेरी 12th की डिग्री, वरना तू लाइफ में कुछ नहीं। यू कैन डू एनी गॉड डैम थिंग, द थिंग इज कि तुम्हें उसमें उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे, तुम्हें अपने अंदर खुद मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा, तुम्हें खुद नींद मारनी पड़ेगी, तुम्हें खुद चीज़ें करनी पड़ेगी, कोई और तुम्हें नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सर, वाई बिल्कुल। वी ऑलवेज लव 12th बोर्ड, वाई वी ऑलवेज लव जॉब्स, बिकॉज ऑफ वन सिंपल गॉड डैम रीजन, बिकॉज देर इज ऑलवेज समवन टू टेल यू वॉट टू डू। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एग्जैक्टली। 12वीं बिल्कुल कर ले, बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा बना ले, कॉलेज अच्छा मिलेगा, अच्छा ठीक है, कॉलेज अच्छा मिल गया, कॉलेज अच्छा मिल गया, अच्छे से पढ़ाई कर ले, जॉब अच्छी, अच्छा जॉब अच्छी लग जाएगी, हाँ बेटा जॉब अच्छी लग जाए, जॉब अच्छा करने लगे, देख बेटा मैंने कहा था ना हो जाएगा। उस गधे को ये कोई बताने वाला नहीं बचा उसके बाद कि सुन भाई, जिस लेवल का तू टैलेंट होल्ड करता है ना, अगर तूने ये बाबा बाबा ब्लैक शीप नहीं खेला होता, अगर तूने एक्सप्लोर किया होता, तो ये जो 25,000 रुपये पर मंथ तू कमा रहा है ना, शायद तू 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा होता। सिर्फ इस कारण से तू रह गया क्योंकि तेरी लाइफ कोई और डिसाइड कर रहा था, तेरे को बता रहे थे ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले।
मतलब तुझे एक तरह से वो बोलते ना हाई फाई लेबर, वाइट कॉलर लेबर बना दिया तेरे को, कि भाई सिर्फ तेरे को बताने वाले थे, सिर्फ सिक्योरिटी के कारण, अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ना, हाँ। भारत में चलता है डर, और ये चीज़ कोई भी पब्लिकली बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि गाली थोड़ा ना एग्जैक्टली खानी सर। है, तू समझना। अगर ये चीज़ मैं डालूंगा तो तुझे क्या लगता है मेरे कमेंट्स में गालियां नहीं आएंगे, मेरे हाँ, को डिसलाइक नहीं मिलेंगे, मेरे को भयंकर मिलेंगे। बट क्या भारी मेरे को मात्रा फर्क, में। हाँ बट क्या मेरे को फर्क पड़े, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये तो रियलिटी है, सामने वाला एक्सेप्ट करे ना करे, वरना 25,000 की नौकरी करे, रोक कौन रहा है उसको? मतलब बिल्कुल मैंने मैंने बिल्कुल। तो नहीं रोका। तू बिल्कुल सुन, तू दूसरों की सुन के चल। और एक और चीज़ हमारे भारत के ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, विश्वास। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जब तक ये लोग जुड़े हुए हैं ना बच्चे, इनको पता चल जाए। हमारे भारत में दिक्कत क्या है, एडवाइस देने वाले बहुत बैठे हुए हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ ना एडवाइस, ऐसे बिल्कुल। बहुत बैठे हुए हैं। अगर हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर हो, अगर हमारे भारत हम्म, में टीचर्स को प्रॉपरली काउंसिल किया जाए, टीचर्स को काउंसिल किया जाए, माइंडेड है ना, ध्यान से सुनना। हम्म, अगर हमारे प्रॉपर टीचर्स की डिग्री का क्राइटेरिया बना दिया जाए, अगर तरीके से टीचर्स को हायर किया जाए, टीचर्स को तरीके से सैलरी दी जाए, या फिर जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं अगर वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हों, और फिर उनसे एडवाइस लेना चालू करो, तो फिर वो हमेशा सही एडवाइस देंगे। तुम्हें क्या लगता है किसी स्कूल में, मैं डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं कर रहा, पहली चीज़ मैं ये बता दूं, बट एक चीज़ लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, जो अपना करियर नहीं बना पाया, किसी से ही पूछो आज के टाइम पे, पता है मैं विश्वास, जब मैं टीचर से पूछता हूँ ना, वाई यू आर इनटू टीचिंग प्रोफेशन, यार मैंने यूपीएससी दिया, यार मैंने एमपीपीएससी दिया, और भगवान जाने कौन कौन सा दिया मैंने, पीएससी एग्जाम्स दिए, क्लियर नहीं हुआ तो मैं टीचिंग में आ गया। भाई तेरा नहीं निकला एग्जाम, तू हमारा कैसे निकलवा देगा? एंड कैसे कैसे एडवाइस देने वाले होते हैं। देर इज़ वन बैंक पीओ, हुआ क्या था मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनने में मज़ा भी बहुत आएगा। एक बैंक पीओ था, भयंकर घर में एडवाइस दे रहा, भयंकर, आप अपने बच्चे को बैंक पीओ बनवाइए, उससे एग्ज़ाम दिलवाइए, देखिए मेरी कितनी इज्जत है, मेरे को लोन आसानी से मिल जाता है, मतलब हर कोई मेरे से बड़े रिस्पेक्ट से बात करता है जब मेरे पास फ़ोन आते हैं तो, एंड मेरी एक फिक्स्ड सैलरी है, और ऊपर से स्टेटस मेरा अलग ही है, बढ़िया एसी के कमरे में बैठता हूँ। तूने जो जनरेशन गैप वाली बात बोली थी ना विश्वास, ये यहाँ पे वही हाँ जी, एप्लीकेबल होती है। म- बिल्कुल बिल्कुल सर, सुन मैं रहा हूँ मैं सारी चीजें। मैं उन अंकल को साइड में लेके गया, मैंने कहा अंकल देखो, आप आज बोलोगे ना मैं आज से बैंक पीओ की तैयारी करने को चालू हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयारी कर लूँगा आज से, लेकिन आप एक बात सही बताना, स्ट्रेस लेवल कितना होता है? मुझे वो बढ़िया थोड़े और आगे लेके गए ताकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा या कोई सुन ना पाए। उनने एक सिंपल सी बात बोली, बोला भाई मैं बस इन्हीं कुछ बैठकों के लिए जीता हूँ कि दूसरों के बच्चों को एडवाइस कर सकूँ जहाँ मुझे इज्जत मिल सके, क्योंकि जब मैं बैंक के अंदर पहुँचता हूँ ना, और जो वहाँ मुझे गालियाँ पड़ती हैं और जो स्ट्रेस लेवल होता है, बोलते हैं बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 8-10 साल से जब से बैंक पीओ की जॉब कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ चुका हूँ, कमाने वाली मशीन बन चुका हूँ, सिर्फ कमाता हूँ और कुछ नहीं करता, और दूसरों के घर में जाके अब बस क्या करूँ बेटा, अब थोड़ा ऐसा लग जाता है कि चलो यहीं पे कुछ कोई इज्जत कर लेता है। मतलब वैलिडेशन मिलती है ना वहां से। हाँ हाँ, मतलब कोई तुम्हें रियलिटी कभी नहीं बताएगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रेस मिल रहा है, होता है कितनी सर ये। गालियां मिल रही हैं। अरे भाई मेरे दोस्तों को मैं जब देखता हूँ ना, मेरे को रोना आ जाता है उनको देख के कि भाई, मतलब उन्होंने भी यही किया ना, जैसे कि अभी 12th के बच्चे बढ़िया चिल आउट करा, उन्होंने भी बढ़िया चिल आउट किया, बढ़िया हैंग आउट किया। आज जब मैं उनको स्ट्रगल करते देखता हूँ, मुझे इतना दुख होता है उनको देख के, बिकॉज दे आर सो फक्ड अप इन देयर लाइफ, दे फील लाइक कि अबे कुछ बचा ही नहीं है अब भाई, दे कैन नॉट चूज देयर करियर, मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ कर ले, बिकॉज सी उनका आधा तो किराए में चला गया पैसा, आधा उनका रहने खाने में चला गया पैसा, और आधा घर भेजने में चला गया पैसा, दैट मीन्स देयर सेविंग्स इज नील। जीरो। आज के टाइम पे 25-50 हज़ार रुपए कोई मायने नहीं रखते। ऑक्सीजन सिलेंडर की जिसने बिल्कुल सर। कीमत सुनी होगी कोविड के टाइम पे वो जानता है दैट 25,000 50,000 रुपीज डजन इवन मैटर, 2-3 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज डजन इवन मैटर। तो सोच के देखो, उसकी सेविंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्या वो बंदा आज से जॉब क्विट करके खुद का कुछ कर सकता है? नहीं, दे डोंट हैव द पावर। तो वो हमेशा से जो एक लेबर बन चुका है, अब वो जिंदगी भर वही लेबर बन के रह जाएगा। ये रियलिटी कोई हिट नहीं करना चाहता इन टीनेजर्स के साथ, एंड यही मकसद है एग्जैक्टली सर। इस डिस्कॉर्ड चैनल को बनाने का। जितने भी लोग देख रहे हैं,
अगर तुम्हारी उम्र 17 साल, 18 साल, 16 साल से लेना चालू करता हूँ विश्वास, 16, हम्म। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, दैट मीन्स 16 से 23 साल के ब्रैकेट के अंदर हो, इवन 24, आई डोंट इवन केयर। आई बिल्ट अप माई करियर एट द एज ऑफ 27, आई एम 31 राइट नाउ इफ यू डोंट नो। तो अगर तुम्हारे पास वो 24 साल तक का ब्रैकेट है ना, सुनो उसकी जिसने करियर में खुद कुछ बड़ा किया हो। हाँ, कोई बंदा हो ना जो महीने के 15 लाख रुपए छाप रहा हो, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए छाप रहा हो, उसकी सुनो बैठ के। वो बोले ना बेटा पानी ग्लास उल्टा करके पीते हैं, ग्लास उल्टा करके पानी पीना चालू कर दो, बिकॉज वो तक कमा रहा है ना। हर नेक्स्ट स्कूल में बैठा हुआ टीचर जिसकी खुद की सैलरी 15,000 रुपये महीना है, या कोई बैंक में बैठा हुआ बंदा जिसकी खुद की सैलरी 15-20 हज़ार रुपये है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बिल्ड अ लाइफ जहां पे तुम्हारा पैकेज 12-15 लाख रुपए का होगा, तुम खुद अपने आप को डिलेमा में डाल रहे हो। एंड अगेन आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट जितनी छोटी सैलरी है लोगों की सोच भी उतनी छोटी है, और वो किसी और को ग्रो होते देखना नहीं चाहते हैं। मैं एग्जैक्टली सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं देख रहा हूं ना, मैं टीचर्स को देखता हूं ना, हाउ दे डू डीमोटिवेट देयर स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट ईयर जब लाइव क्लासेस ली, भाई बच्चे को बोले तू गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये फालतू बातें कहां से सुन के आ जाता है, पता नहीं किस किस से पढ़ के। लाइक हु द हेल यू आर भाई कि तुम ऐसे बात करो। तुम्हारी खुद की जिंदगी के लगे पड़े हैं, तुम्हारी खुद की सैलरी आ नहीं रही है, कोविड में कट के आ रही है। तुम साला वो 18 साल का बच्चा जो करोड़पति हो सकता है, तुम उसके मोटिवेशन की माँ बहन एक कर रहे हो। भाई क्यों कर रहे हो? मतलब कोई लॉजिक है इस बात का कि तुमने उसको जीरो कर दिया आज के टाइम पे? सर पता है, लोग ना मतलब हार्ड डिस्क वाली फील लेते हैं कि जो काम बोला वो कर दिया, उसमें मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मुझे खुद का दिमाग नहीं लगाना, मुझे ऐसी जॉब मिल जाएगी जहां मेरे को कहा गया मैंने कर दिया, मेरी सैलरी आ रही है, हम्म। बस रिस्क फ्री है वो। हम्म। इसीलिए सारी सोसाइटी मैंने मतलब देखा, मैं खुद का भी बताऊं ना, हम्म। 12th के अर्ली हाफ तक मेरा ये था कि एसआरसी से अच्छी जॉब अच्छी लाइफ। हम्म। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुला। सोशल मीडिया बहुत बड़ा वेपन है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ गलत भी मिलता है हम्म। ऑब्वियसली। तो हम्म। धीरे धीरे खुलता है ना इंसान, तब पता लगता है नई नई चीजें। और मुझे बाद में जाके हो गया कि नहीं यार, अपने को हार्ड डिस्क वाला काम नहीं करना कि किसी ने आके डाटा फीड किया, काम करवा लिया, बात खत्म। अपने को हम्म। प्रोसेसर वाला करना है, खुद हम्म। की क्रिएटिव स्पेस को अप्लाई करने की कोई चीज हो ना, कि हम्म। मैं खुद भी कुछ अपना तड़का दे पाऊं, उसमें कुछ अपना एग्जैक्टली। स्टाइल मार पाऊं। एग्जैक्ट एंड प्लस एट द सेम टाइम यू एंजॉय दिस प्रोसेस एट अ होल। एग्जैक्टली और जहां पे एंजॉयमेंट आ गई ना, वहां पे एफिशिएंसी 101। भाई मैं बता रहा हूँ विश्वास, मैं जहाँ जाता था ना, जहाँ पे भी मैं पढ़ाता था, मैं तेरे को लिटरली बताऊँ, मैं वहाँ पे फाड़ देता था। मतलब मैं अंदर से बाहर से सब जगह से मैं मतलब ऐसा करके आता था। जब मैं पढ़ाना चालू करता था तो मेरे अंदर ऐसा पैशन था और मैं इस लेवल का पढ़ाता था। एंड तब भी इतनी पॉलिटिक्स होती थी कि मेरे को पीछे खींचने की कोशिश की जाती थी। लोग सोचते थे कि यार इसको किसी तरह से दबा दो, इसको पढ़ाने मत दो, होता है इसकी सर, ये गलतियां होता है। निकालो। और जब मैंने ये चीज़ देख ली, मैंने हर उस जगह से भागना चालू कर दिया। मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को कंपटीशन करनी नहीं है, मेरे को साथ में ऐसी चीज़ें करनी नहीं है। मेरे को मेरा काम पसंद है, मेरे को मालूम है मैं अपना काम 100% कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आता है इस प्रोसेस में, मैं तो करूँगा। और भाई मैंने अपने बिल्कुल। घर वालों से सीधे बोला था, पापा देखो मेरे से जॉब नहीं हो पाएगी। मैंने करके देख ली। मैंने ऑलमोस्ट 5 साल शायद जॉब की है यार विश्वास। ऑलमोस्ट पाँच अच्छा, साल मैंने जॉब की है। एंड मैंने उसके किस बाद, चीज में सर? मैं टीचिंग में ही था। मैं पहले एक टीचर की तरह मैंने काम किया। एंड अच्छा अच्छा। एक बच्चे ने बहुत शानदार बोल दिया था। मैं उसको कुछ समझा रहा था करियर को लेके। भाई उस ओके। बंदे ने क्या शानदार डायलॉग मारा भाई। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई उस बंदे की। अगर वो नहीं बोलता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होता। बोलते ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत आगे तक पहुँचाती हैं। मैं उसको करियर के बारे में बोल रहा था। बोलता है सर आप क्या मुझे बताओगे, आप तो खुद ही एक टीचर हो, वो भी इस स्कूल में जो कि भोपाल में है। मैंने कहा भाई, मैं उसको हिट कर गई वो चीज। रिप्लाई नहीं कर पाया भाई, क्योंकि बंदे ने बात तो सही बोली। मतलब उसने कुछ गलत थोड़ी ना बोल दिया। उसने जो बोला वो सही है। बिल्कुल सही बोला भाई। कि सर बिल्कुल। आप मुझे बोल रहे हो ये कर लो वो कर लो, अगर ये करनी है तो सर आपने क्यों नहीं किया? मतलब सीधी सी बात है ना भाई। अब बिल्कुल 99% बिल्कुल। बच्चा बोलता नहीं है मुंह पे, उसने मेरे मुंह पे बोल दिया। मैंने कहा भाई बात तो तूने सही बोली है, मैं चुपचाप निकल लिया वहां से। ऐसे करते करते आई स्ट्रगल्ड फॉर ऑलमोस्ट 5 years इन माई लाइफ, एंड देन आई रियलाइज व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना सर, हमें तो पता ही नहीं कि क्या करना है। बहुत अच्छे पोजीशन पे हो भाई, मेरे को भी नहीं पता था। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। मैंने जो किया अपने दिल दिमाग से किया। आज मैं खुश हूँ मैंने जितना भी किया। एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि इवन इफ देर इज़ नो कॉमर्स बाबा राइट नाउ, आज से मैं जीरो से स्टार्ट करूँ ना, मैं तो भी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर ही लूँगा। बिकॉज मेरा मैं दिल से करता हूँ, फिर मैं करता हूँ तो। एग्जैक्टली सर, जहां वो प्रोसेसर वाली फील आती है ना, आपको अपना क्रिएटिव टच देने का मौका मिल रहा है, हम्म। 100% इनपुट होता है और उसके बाद फिर एफिशिएंसी निकल आती है अपने आप।
और ये जो पैशन पैशन वाली बात है ना आजकल, मतलब ओवर रेटेड सी हो रखी है सोशल मीडिया एग्जैक्टली पे। एग्जैक्टली। हर बंदा ठीक है, अच्छी चीज है, बट इसको मतलब मैं जहां तक समझता हूँ उस एसेंस में समझा नहीं जा रहा। लाइक किसी भी काम में आपको 4 दिन करके मजा आ गया, वो आपका पैशन नहीं बन नहीं जाता। बन जाता, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। और मैं मतलब आपने जैसे बताया कि हाँ वहां वाली चीज में फायदा होता है, जो सोसाइटी चल रही है वो एक रैट रेस चल रही है। हम्म। मैंने जो पर्सनली फील किया ना, मैं बता रहा था आपको कि लास्ट 6 मंथ्स में हो गया था कि हाँ बड़े कॉलेज में जाना है। और बड़े कॉलेज का मतलब सिर्फ बढ़िया प्लेसमेंट्स नहीं होती, हम्म और बहुत चीजें होती हैं। हम्म मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको मजाक की बात, कि जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ ना ऑनलाइन, हम्म और एक ऐसे बालक के लिए जिसने पूरी 12वीं मेहनत की है कॉलेज के लिए, ऑनलाइन हम्म बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे सिटी में कॉलेज है एक, वो खुल गया था कुछ जनवरी में। हम्म वो कॉलेज खुल गया, वहां वाले बच्चे जा रहे हैं और हम घर बैठे हैं। तो हम्म हमारा ये सीन था कि भाई क्या हंस राजा, इससे अच्छा अपने शहर वाले कॉलेज में ही ठीक थे, मजाक की बात। हम्म बट रियलाइज होता है कि नहीं, बहुत से फैक्टर्स हैं। जो क्राउड है ना, हम्म उनका जो, क्योंकि सब वही 95+ वाले ब्रैकेट के हैं। और हम्म। वहां 95+ के ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है सब किताबी कीड़े हैं, सब ना उस लेवल भाई, का सोच सकते हैं। ये मैं एक तेरे को बहुत अच्छी बात तूने बोल दी, जहाँ पे मैं तेरे को यहाँ पे एक बहुत शानदार बात बता सकता हूँ। वो जो 95% वाले बच्चे बैठे हैं ना, तुम्हें पता नहीं है उनकी ग्रूमिंग किस लेवल की हुई है भाई। मैं तेरे को एक एग्जैक्टली एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही अभी इन बच्चों में से काफ़ी सारे बच्चे हैं। मैं बट एक सिंपल से एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यशिका करके एक बंदी है, ध्यान से सुनना उसकी ठीक है। बात। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में इन सब में जाना चाहती है। तो वो क्या कर रही है, अभी अपने कॉन्टैक्ट्स बना रही है, और वो लोगों को इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे लेके आ रही है। मेरी मीत से भी कई बार बात हुई, उसने बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। मैं तो देख किसी से बात इतना कर नहीं पाता, ना मेरे पास टाइम रहता है, बट वो जब कोऑर्डिनेट करता है तो वो मुझे चीज़ें बताता है। वो बंदी हम्म। रश में आई थी, फिर उसने एनुअल मैराथन लिया था मेरा। एंड उसके बाद उसने वहाँ पे पढ़ाई की, उसका मेंटल स्टेट चेंज हुआ। उसने जब भी मेरे से बात की उसने यही बोला, सर थैंकफुल हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि कुछ नहीं भी किया ना आपने, तो मेरा माइंडसेट चेंज किया। और भाई आज वो बंदी जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस तरीके से जा रही है, मैं एग्जैक्टली यही बात करता हूँ कि ये जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाने की होड़ है, ये इसी के लिए है। इट इज़ नॉट अबाउट योर परसेंटेजेस, इट इज़ नॉट अबाउट कि वो तुम कॉलेज में जाके कितनी पढ़ाई करोगे। इट इज़ अबाउट दैट एनवायरनमेंट जो तुम्हें वहाँ पे मिलेगा, जब तुम अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल सर, बनाओगे, बिल्कुल। जब तुम लोगों से कांटेक्ट करोगे, भाई आ जा मेरे साथ कुछ ऐसा कर ले, या मुझे कुछ सिखा दे यार, मेरे को कुछ सीखने को मिल जाए। फेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, डिबेट में करोगे, वो जो ऑरा मिलता है ना, तब तुम्हें पता चलता है ओके व्हाट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ये डिमांड क्या करती हैं, व्हाट दीज कंपनीज आर डिमांडिंग। एंड ऐसे बच्चों को ग्रो होते देख के ना मुझे बहुत मज़ा आता है। मीत का ही एग्जांपल ले लो यार, मेरा ही स्टूडेंट रहा है, एंड मैं इस बात पे भी आने वाला हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ क्यों काम करता हूँ। नॉट आई एम हायरिंग एम्प्लॉयज़ इन माई कॉमर्स बाबा कंपनी। देखो यार, मीत ने ज़ीरो से स्टार्ट किया। आई गिव हिम 100% क्रेडिट टू बिल्ट अप दिस डिस्कॉर्ड सर्वर। मुकुल भी है, बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वरना मुकुल बोलेगा गाली देते हुए कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो। मुकुल भी है, नो डाउट। बहुत सारे लोग हैं यार, ऐसा नहीं है। देख यार, मैं इस जर्नी में किसी को भूल नहीं सकता जिसने मेरे को सपोर्ट किया है, ठीक है। इवन इफ इट इज़ फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे लोग रहे। रुद्र का तू जानते ही है, उसका रैप मैंने यूज़ किया था। कार्तिक चौधरी को तू बिल्कुल जानते ही सर, है, जिसने बिल्कुल। इंस्टाग्राम में मेरी बिल्कुल। लिटरली बहुत हेल्प की भाई, वो बंदा बहुत शानदार है। मैंने तेरे को यशिका का बताया, मैंने तेरे को मीत का बताया, मैंने तेरे को कावेरी का नहीं बताया कि उसने ग्रुप्स हैंडल किए, मैंने तेरे को मन्नत का नहीं बताया कि उसने 1 साल मेरे साथ काम किया और उसने ग्रुप्स बहुत अच्छे से हैंडल किए। सो देर आर मैनी पीपल अराउंड मी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस कम्युनिटी को आगे लेके जाने के लिए। मैं इसी बिल्कुल। पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि व्हाट आई एम बिल्डिंग अप विद कॉमर्स बाबा। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, माँ बाप से जब वो बात करते हैं, सुनना ज़रा ध्यान से, कि हम्म। मैं स्टूडेंट्स के साथ काम इसलिए करता हूँ। देयर इज़ अ मिथ, काइंड ऑफ थोड़ा सा मिथ है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ इसलिए काम करता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव टू पे देम एनीथिंग, है ना। तो मैं उनसे फ्री में काम करवा लेता हूँ, इसलिए मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ। दे डोंट रियलाइज इफ आई एम कॉलिंग समवन इन भोपाल, आई हैव टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। विश्वास, सबसे पहली चीज़, ठीक है। बिल्कुल सर। मेरे को रहने के लिए देना है, मुझे खाने के लिए करना है, मुझे उनको सारे सेटअप्स वगैरह देने, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, दे आर ऑल मेंटली वेरी फ्री, दे नो, दे ट्रस्ट मी। मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं मेरी फैमिली की तरह है। बट जो माँ बाप होते हैं उनको कई बार ये चीज़ लगती है, एंड दैट होता है इज़ सर। अ जनरेशन गैप। बेसिकली दैट इज़ अ जनरेशन गैप। हमारे घर में क्या लगता है, सारी गलत चीज़ें हमारे लड़के के साथ ही होंगी, जो भी होंगी हमारे लड़के के साथ होगी। जितना भी फ़ायदा उठाया जाएगा, बोरे में भर के जिसको लेके बहुत जाएगा, वो भोला है ये, हमारे बहुत लड़के के भोला साथ है। ही लेके जाए। तो इट हैपन्स यार, इट हैपन्स। बट
मैं पता है क्या सोच रखता हूँ, मेरे को एम्प्लॉय मेंटालिटी वाले लोग ही नहीं चाहिए। मैं है ना, मैं मेरे लिए बहुत आसान है किसी लोकल बंदे को हायर करके 20,000 रुपये महीने में काम करवा लेने में। बट क्या वो मुझे आइडिया देगा? नहीं। क्या वो मुझे थॉट प्रोसेस देगा? नहीं। क्या मैं उससे कुछ उसको सीख पाऊंगा? नहीं। हम्म उसको आपने जो काम बोला वो काम हो गया, उसने सैलरी ली, वो खुश, बात खत्म। तू तू बता ना, क्या तूने मुझे पैसे दिए या मैंने तेरे को पैसे दिए जो आज अपन साथ में बैठ के बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली exactly. एक बढ़िया नया सेशन होगा, नई बातें होंगी, कुछ सीखेंगे, कुछ मजा सीखेंगे आएगा। यार, कुछ लर्न करने को मिलेगा। भाई मैं इतना फेडअप हो चुका था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा माइंड इतना फक्ड अप हो चुका था इन बूढ़े टेढ़े लोगों के साथ रह के। स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं बच्चों के। अजीब ही मेंटालिटी कर ली है कि इफ़ यू आर अ टीचर यू आर द मोस्ट सुपीरियर पर्सनालिटी इन द होल यूनिवर्स वाली चीज़। एंड मेरे अंदर भी धीरे धीरे वो चीज़ आने लगी थी। एंड मैं तुम लोगों से जब कनेक्टेड रहता हूँ ना, तो मुझे ये फील आता है कि मैं अपने माइंड को कितना फ्रेश रख सकता हूँ, कितना यंग रख सकता हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये जो पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं मैं इनके साथ कभी काम ही नहीं कर सकता। डाउन द लेन मेरी अगर बिजनेस का टर्नओवर मान लो 100 CR भी पहुंच जाएगा, तब भी मेरे साथ फ्रेश टैलेंट ही काम कर रहा होगा, ना कि एम्प्लॉयड लोग। मेरे को नफरत है, क्योंकि मैंने जॉब में काम किए, मेरे को मालूम है काम कितने जुगाड़ से होते हैं और कितने तरीके से होते हैं, बिल्कुल और सर, क्या बिल्कुल। खिलवाड़ होते हैं मुझे वो भी पता है। मेरे को ये चाहिए कि मेरे को सीखने मिले। आज डिस्कॉर्ड नहीं होता अगर मीत नहीं होता। आज मैंने मीत से बहुत कुछ सीखा एंड आई फील प्राउड अबाउट कि मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। मैं भगवान जाने महीने में कभी एक बार आके बैठता हूँ, जब डिस्कॉर्ड पे माहौल देखता हूँ। एंड अकेले मीत का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं ये भी बता दूँ, बहुत सारे लोगों का है, बट एक स्टार्ट जिसने दिया वो मीत था, तभी मैं बार बार मीत का नाम लेता हूँ। बहुत सारे आज के टाइम पे यार मैं कितने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। क्या कोई मैं अपनी एज के किसी बंदे के साथ काम करना चाहूँगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे एज वाले बंदे इस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, मेंटालिटी रख ही नहीं सकते। मैंने एक टीचर से बोला, मैंने कहा आओगे मेरे साथ पढ़ाओगे, थोड़ा फ्री में काम करना पड़ेगा। अरे यार कुछ खर्चे पानी के लिए मिल जाता यार तो ठीक रहता यार। अरे मैंने कहा भाई तू कहीं और से निकाल ले भाई। मैंने एक बंदे को बोला था भाई अपना चैनल चालू करो, बढ़िया पढ़ाते हो, अच्छे से कर लोगे। अच्छा यूट्यूब पे जाके फ्री में पढ़ा दूंगा तो कमाऊंगा कैसे? मैंने कहा रहने दे भाई, तेरे से फर्स्ट नहीं गोल होगा। जहाँ पे अर्निंग आता है ना, बिल्कुल फर्स्ट, कि बस मैं काम पैसे के लिए हो रहा है, वहां ना तो आउटपुट जाता है और ना वहाँ इतना पैसा जनरेट होता है। थैंक यू सो मच विश्वास, ये तूने बोला, क्योंकि अगर मैं बोलता तो शायद 99.9% बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, बट तू उनके बीच से उठ के आता है ना, तो तू एटलीस्ट ये समझ पा रहा होगा। सर ये चीज ना मैं बताता हूँ आपको, मेरा जो बैच था ना, मैंने आपको 11th एंड में देखना शुरू किया, और मेरे बैच में आपने वो निकाला कि हाँ 4 गॉड लेवल था, निंजा वॉरियर था, पेड मेंबर्स थे, ऐसा सा सीन था। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, जो फ्री कंटेंट है, क्योंकि मैं उस टाइम तक ट्यूशन लग चुका था तो मेरा सीन सॉर्टेड था। तो मैं उधर पेड साइड एनरोल नहीं किया मैंने, बट मैंने कमेंट्स देखे तो बच्चे पागल हो रखे हैं, शुरू में भी और एंड में। जब आपने 20 डेज प्लेज का अर्ली एक्सेस निकाला, क्योंकि मैं उस फंडे का क्लियर था कि हाँ 20 डेज प्लेज है, एंड में रिवीजन के लिए काम आएगी, बढ़िया, जिसको जल्दी चाहिए वो जल्दी ले ले भाई, क्या दिक्कत है। बट एग्जैक्टली। बच्चे हो रखे थे पागल कि कॉमर्स बाबा, कॉमर्स बिजनेसमैन, ऐसे वैसे बहुत चीजें पढ़ी मैंने, बहुत चीजें। अरे मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन इंडिया में विश्वास में, मैं इस चीज़ को एक बार इलेबरेट भी कर देता हूँ। भारत में दिक्कत क्या है? टीचर को रखा, टीचर से बोला जाता है अपनी औकात में रहो। इफ़ यू आर अ टीचर यू शुड बी गरीब, यू शुड बी स्ट्रगलिंग, गंजे हो चुके हो बार लगा तुम। रखा है ऊपर, एक हाँ बार लगा एक रखा बार है लगा बस। रखा है, तुम गंजे हो चुके हो, तुम्हारी टी शर्ट फटी हुई हो एंड तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो रही हो, दैट इज़ हाउ यू आर अ टीचर। बीइंग अ टीचर यू कैन नेवर अर्न गुड। ये हमारी सोसाइटी में सिखाया नहीं जाता है। हाँ टीचर से पढ़ के बच्चा करोड़ कमा सकता है, तुम समझ रहे हो? टीचर से पढ़कर बच्चा बिल्कुल करोड़ों कमा बिल्कुल। सकता है, बट टीचर नहीं कमा सकता। हमारे भारत होता है में ये। सर्विसेज की बहुत बुरी हालत है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको कमाने का हक नहीं है। मतलब अगर डोनेशन मांगो तो डोनेशन, अबे मेहनत करके कमा, मेहनत करके कमा, तो तू अपनी मेहनत का क्यों कमा रहा है? तो इंडिया में मेंटालिटी समझ में नहीं आती है। मतलब बहुत अजीब चीज है सर ये। अपनी मेहनत का भी आप नहीं कमा सकते, आप समझ रहे हो? आप अपनी हक का भी नहीं कमा सकते हाँ हो। दे विल एग्जैक्टली। ऑलवेज कोट यू कि क्यों भैया क्यों, यूट्यूब से तो कमा रहे हो। अबे तुझे पता है मैं यूट्यूब से कितना कमा रहा हूँ? तूने कभी अर्निंग देखी? और वो क्या सोशल ब्लेड करके उस पर देख के आ जाते हैं। थ्री वो फोर्ट नकली होता है। थ्री $340,000 में साल के कमा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर सोशल ब्लेड पे दिखा रहा है $340,000 अ ईयर, मैं इनकी सुन रहा होता और मैं पैकेजेस निकाल रहा होता यूट्यूब पे, मतलब तुम समझ, मैं निब्बे निब्बों की गाली खाऊंगा क्या भाई अगर मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो?
क्या ही बोलो, बट इनको एक बार स्टूडियो दिखा दिया ना, हिल जाएंगे ये। और जिनका भी थोड़ा थोड़ा मन है, मतलब ऐसे बहुत से होते हैं कि 2 वीडियो डाल देंगे और सपने उनके होते हैं कि हाँ यूट्यूब से ही पैसा आएगा, अब तो यूट्यूब यही बस, है करियर। वो पैसे उड़ते हुए देखने लगते हैं, आज से भाई तेरा सबसे अमीर। क्या बोलो रे, क्या बोलो यार। पर ठीक है रे, ये यही चीज़ें हैं, मुझे इन लोगों को यही सिखाना है। इट्स ऑल अबाउट हसल। मैं विश्वास एग्जैक्टली। तेरे से एक और चीज़ पूछूंगा, बिकॉज तू एफर्ट डाल रहा है, तू काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरे को चीज़ें करते हुए। जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क, बिकॉज मैं उसी चीज़ पे आऊँगा जिस चीज़ पे अपन बात कर रहे थे। तू मुझे ये बता, एट द एज ऑफ 18 19 20 यू शुड गो फॉर मनी, यू शुड गो फॉर अर्निंग, और यू शुड गो फॉर लर्निंग? तू क्या कहना चाहेगा, अर्निंग या लर्निंग? सर, अर्निंग के लिए जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं आप अर्न कर सकते हो। बट जब उस साइड एक तरफ रुझान हो जाता है ना, जब हाँ आपकी ठीक है पैसा आ रहा है, पैसे के लिए काम हो रहा है, मुझे नहीं, फर्क नहीं प्रायोरिटी पड़ता मैं किसको क्या देखे, सीख। बंदा फोकस माइंड में रख हाँ के हाँ, क्या चले? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ कि जब एक तरफ मतलब अर्निंग का हो जाए सीन और मतलब सब कुछ वही सॉर्टेड चल रहा है, कुछ नई स्किल्स ऐड ऑन करने पे आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे कि हाँ यार बढ़िया हम्म। पैसे मिल रहे हैं मस्त ऐसे, हम्म। तब तो दिक्कत है, क्योंकि आपके ऊपर वही बार लग चुका है। वही 40 50 60 हजार महीने पे आपकी लाइफ एंड हो जाएगी और वही हार्ड डिस्क वाला काम रह जाएगा एट द एंड। हम्म। बट अगर यहाँ इस एज में ना, मैं मानता हूँ कि 18 साल की एज में कुछ सीखना 30 साल की एज में सीखने से आसान है, हम्म। 40 साल की एज से सीखने से और आसान है। हम्म। फंडा सिंपल सा है कि आपके पास रिस्क कम है, आपके हम्म। पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, आपके पास टाइम ज्यादा है, हम्म। और आपके पास आसपास ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनसे आप सीख सकते हो। हम्म। और अगर यहाँ पे फोकस, जिसके साथ साथ अगर आप कुछ अपना थोड़ा बहुत रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी होता ना, तो मेन फोकस लर्निंग की साइड होना चाहिए, जस्ट बिकॉज वही चीज तुम्हें बाद में बहुत बहुत मल्टीप्लाइड अमाउंट में कमा के देगी, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसा सबको कमाना है। बट माइक के इश्यूज थे कुछ, तो मैं कह रहा था कि हाँ अगर अभी के लिए कुछ लर्निंग के साथ साथ कुछ रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन हो तो बेस्ट है, अदरवाइज मेन फोकस लर्निंग, जस्ट बिकॉज ये आपको बाद में मल्टीप्लाइड अमाउंट कमा के देगी। और ये चीज़ हर अभी के कोई लिए अगर करना नहीं अर्निंग हो चाहता। गया ना तो वो बाहर लग जाता है, वही बात है। हाँ ना, सब लोगों को गारंटी शुरुआत में चाहिए ना। हमारे भारत में जिस दिन बिल्कुल लोगों सर, ने। डे वन से कि मैं बताता हूँ आपको, मेरे पापा ना स्टॉक मार्केट वगैरह का उनको नॉलेज है, मतलब काफी टाइम से, पिछले हम्म। 10 12 साल से बहुत हम्म। नॉलेज है। और उनके मन में बार बार मेरे को देख के भी और मेरे को देखने से पहले भी उनको 2006 7 से पता है कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो डाल के मोनेटाइजेशन से पैसे आते हैं। हम्म। और तब बहुत कम लोगों को पता था, बट उन्होंने आज तक किया नहीं, किया है 6 7 बार किया है, 4 वीडियो डाली 8 वीडियो डाली, व्यूज नहीं आ रहे, काम बंद। हम्म। मेरे साथ भी क्या होता था कि जब मैं पहले पहले बिजनेस स्टडीज की वीडियो डालता था, 0 से 1 व्यूज, तो कभी कभार कहते थे क्या जरूरत है, कोई देख तो रहा नहीं, छोड़ परे। हम्म। हम्म। मतलब ये चीज उनकी गलती भी नहीं है काइंड ऑफ, बट हाँ बहुत वाइड स्केल पे फैली हुई है कि डे वन पे काम किया, डे वन के काम की रिटर्न डे वन पे ही चाहिए। यार मैं तो इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल सकता हूँ ना, और अगर मैं बोलना चालू करूँ ना भाई, तो आधे लोगों की तो आत्माएं किलप जाएं और किसी को समझ में ही ना आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं वो बात ही नहीं करता तो बाकी यूट्यूबर्स बात करें, एंड दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेस, आई एम नॉट रॉन्ग एट माई प्लेस। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, अगर अपना करियर बनाना है ना, तो सबसे पहले कान बंद कर लो, अपनी टीचर्स की मत सुनो, अपने माँ बाप की मत सुनो, और अपने मोहल्ले पड़ोसियों और फैमिली वालों की तो बिल्कुल मत सुनो, अगर अपना करियर बनाना है तो। बिलीव मी, अगर इनमें से किसी की भी तुमने 5 साल सुन ली ना बेटा, तो फिर तुम उन्हीं के हिसाब से ज़िंदगी जियोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कान बंद कर लो, मैं ये कह रहा सुनो, हूँ कि सुनो लेकिन सबकी। प्रोसेस करो। हाँ, और करो अपनी। मैं अड़ा रहा कि मेरे को यही करना है, तो आज मैं यही कर रहा हूँ। मेरे लिए लाइफ में आज मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मैं अपनी खुशी ढूंढता हूँ कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। तो जब मैं ये देखता हूँ कि ओके आई एम डूइंग कॉमर्स बाबा, ओके इसके कारण मुझे बहुत सारी चीज़ों में वेंचर करने का मौका मिला, मैं 10 चीज़ें और कर रहा हूँ इसके साथ, मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करने में, मुझे अच्छा लगता है यंग एंटरप्रेन्योर्स में इन्वेस्ट करने में। ये सब मैंने क्यों सीखा? बिकॉज मैंने अपने मन की दैट इज़ योर लाइफ। बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं भाई जब मैं कहता हूँ माँ बाप की मत सुनो। अरे भाई, मैं लड़ने को नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप से कि जाके बिल्कुल एकदम मोर्चा खोल दो कि नहीं, माँ बाप ने बोला ये कर, नहीं करेगा ही नहीं तेरा भाई, आज से बाबा जी ने बोला करेगा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरे घर वाले भी जब मुझसे कहते थे बेटा तू सीए में जा, तू सीए में जा, मैं सीएमए में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरी रैंकिंग है, मैंने सेमिनार्स लिए हैं, मैं मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं उसके बाद तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। जब मेरे माँ बाप कहते थे तो मैं करता था। मेरे माँ बाप ने कहा एक्सेलेंस कॉलेज में जा, एमपी का टॉप मोस्ट कॉलेज है, मेरे घर वाले मुझे मध्य प्रदेश से बाहर भेजना नहीं चाहते थे। मैंने कहा ठीक है मैं एमपी से कॉलेज कर लूँगा, टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और उसमें होता था परसेंटेज बेसिस पे, जैसे डीयू है ना अपना, वैसे ही मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ था। मेरे घर वाले कहते थे पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर।
2 बजे तक मेरा कॉलेज रहता था, मैं घर वालों से कह देता कॉलेज चलता है 5:30-6 बजे तक, 5:30 तक चलता है तो मैं 6 बजे तक घर आऊँगा। मैं 2 बजे तक कॉलेज अटेंड करता था और छुप के होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था ताकि मैं थोड़ा पैसा भी कमा लूँ और मुझे कुछ नया सीखने को मिले जो मैं अपने मन का कर रहा हूँ। बिल्कुल। बट मैंने अपने मन की मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो कई बार आपको अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने माँ बाप डिसएग्री डिस हाँ, डिसएग्री और डिसरिस्पेक्ट में फर्क है। एग्जैक्टली आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट अ जीनियस वे, दैट्स इट। मैंने अपनी मम्मी को कैसे बिल्कुल बताया बिल्कुल। था? मैंने 2-3 महीने जब पढ़ा लिया, नवंबर की बात थी, मैंने अपनी मम्मी को नवंबर तक नहीं बताया था। मेरा कॉलेज कब से चालू हुआ था, रुकना मेरे को सोचने दे, हाँ जून से, नहीं जुलाई से, 15 जुलाई से, आई स्टिल रिमेंबर 15 जुलाई से मेरा चालू हुआ कॉलेज। जुलाई मैंने पढ़ाया, अगस्त मैंने पढ़ाया, सितंबर पढ़ाया, अक्टूबर पढ़ाया। एंड इन 4 महीने में मैंने ग्राफिक कार्ड खरीद के अपने पीसी में लगा लिया, वो पैसा यूज़ कर लिया। एंड बाकी मैंने 4,000 रुपये सेव किए। और मुझे आज भी याद है कि मैंने नवंबर में 18 या 20, मम्मी का बर्थडे कब आता है? 19 नवंबर को, 19 नवंबर को मम्मी का बर्थडे था। मैंने बर्थडे के दिन मम्मी को पैसे दिए। मैंने कहा मम्मी ये पैसे रखो आप, इससे है ना बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना। तो मम्मी को लगा कि इसने ऐसी सेव वेव कर ली होंगी, क्योंकि घर पे पता तो था नहीं किसी को कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन जाके जाके पढ़ाता हूँ। तो हाँ। बोलती जब तू कमाएगा ना मैं तेरे से पैसे ले लूँगी, तो अभी तू ये रख। मेरी मम्मी को नहीं चाहिए थे पैसे उस टाइम पे, बोलती तू रख अपने। और मेरे कोई खर्चे नहीं थे, मैं कोई अय्याशी करता नहीं था, तो मेरे लिटरली कोई खर्चे नहीं थे। मैं वो इंसान था जो कॉलेज में जाने के बाद भी कॉलेज से जाके पढ़ा कर आके घर पे वीडियो गेम खेलता था। तो मैंने कहा मम्मी ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, मैंने होम ट्यूशन पढ़ा के कमाए हैं, बस मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। अब तू समझ रहा है मम्मी कितनी कंट्रोवर्शियल स्टेज में पहुंच चुकी थी वहाँ पे। मैं मारूं, मैं प्यार करूं, मैं तारीफ करूं, तू समझ, मैंने इतना उन्हें मौके का कंफ्यूजिंग, फायदा उठाया। एग्जैक्टली मैंने इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में डाला कि शी वाज लाइक ठीक है तू कर, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, तू पढ़ाई भी करते रहना, तू पढ़ाई भी कर, हाँ। तेरे को करना है कर तू। एंड ये सब क्यों कर रहा है, तेरे को पैसे की ज़रूरत थोड़ी ना है, तेरे को क्यों कर रहा है तू? मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एंड दैट वाज द बस। मोमेंट जहाँ मेरे घर वालों को पता चला। सो व्हेन आई से अपने माँ बाप की मत सुनो, मैं अभी भी डंके की चोट पे कहता हूँ माँ बाप की मत सुनो। उन्होंने आज का ज़माना नहीं देखा, तुम समझो। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने सदियों पुराना ज़माना देखा है। उनके हिसाब से आज भी 500 रुपये का पिज़्ज़ा बहुत गलत बात है। उनके हिसाब से आज भी घड़ी खरीद रहे हो अगर तुम हाथ पे बांधने के लिए, तो वो 100 रुपये से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। उनके लिए आज भी एक चादर की कीमत 200 रुपये है। तो माँ बाप को तुम उस स्टेट में नहीं लेके आ सकते हो। एंड अगर तुम माँ बाप की बात सुनोगे तो तुम भी वही 200 रुपये वाले बंदे बन जाओगे। और जब तुम्हारे आगे बच्चे होंगे तो वो बोलेंगे तुम लोग कैसे पुराने ज़माने में जी रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ माँ बाप से लड़ो मत, मैं लड़ने की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ माँ बाप के साथ बिल्कुल चिल आउट होके रहो, अपना काम करो, स्टैंड लो जहाँ ज़रूरी है, लड़ो मत, लेकिन वो चीज़ करो। एंड देर इज़ ऑलवेज अ वे, निकल ही आता है भाई, बस करो। और किसी दूसरे को मत कोसो। हमारे भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेलियर बहुत के ज्यादा लिए सर, बहुत हम अपने ज्यादा। माँ बाप को कोसेंगे, टीचर को कोसेंगे, इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे, गालियाँ देना चालू कर देंगे, ये काट दिया, वो काट दिया, बिल्कुल मेरा तो ये बिल्कुल। कट गया, मेरा तो वो कट गया। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम खुद ही का काट रहे हो। तुम्हारे गाली देने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो सर आपका एग्जांपल था ना पढ़ाने वाला, ये सेम चीजें से मैंने पहले बोली कि एनवायरनमेंट होता है, आप बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हो। जैसे मेरा दोस्त है, इस हम्म स्टेज पे आया था, रुद्र, हम्म उसने सीन बताया था, शायद यहाँ भी बताया होगा हम्म कि पहले जब उसके घर, एक तो पहले ही सर म्यूजिक इंडस्ट्री, उसके बाद रैप, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज नहीं हुआ है अभी। तो हम मान ही नहीं सकते कि पेरेंट्स ने कहा चल पढ़ाई छोड़ दे, रैप कर ले, नहीं। हम्म। पढ़ रहा था वो, बढ़िया पढ़ रहा था। और सर रैप बढ़िया करता है, आपको तो पता ही है वो। अरे और उसके शानदार भाई। 12th में 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज थी। हम्म हंसराज कॉलेज में वो है। हम्म अब क्या जरूरत थी उसको, वो इतना कॉन्फिडेंट होकर चल सकता था, नहीं। हम्म थिंग इज कि उसके पास बैकअप भी है अच्छा खासा, उसके हम्म पेरेंट्स भी राजी हैं, ठीक है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। और हम्म। वो अपना काम भी कर रहा है, अपना दिल से जो उसको पसंद है वो कर रहा है, वहां एफर्ट्स भी मार रहा है, सब कुछ सॉर्टेड है। ये चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। अगर वो घर वाले से वही बात डिसएग्री डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं तो आती, फिर तो लड़ लेता कि मैं तो ये करूंगा। वो बहुत गलत कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द टिपिकल इंडियन सोसाइटी लॉ सेक्शन नंबर आई डोंट केयर वाला सिचुएशन, जहाँ पे उसको 97.5% के साथ ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ही शुड बिल्कुल बी सर। फोकस्ड अबाउट हिज मेरे स्टडीज। रुद्र इज मेरे डूइंग 10th में, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रबिश। बिल्कुल सर बिल्कुल, मेरे 10th में 96% आए, मेरे को 4 गली वाले सुना, अभी इतने आने के बाद कॉमर्स, पागल है, पढ़ाई क्यों था फिर, एग्जैक्टली ना, जरूरत क्या एग्जैक्टली थी। मतलब ये तो बहुत ही गलत बात हो गई भाई।
ये तो तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो, यू डोंट हैव द राइट टू डू समथिंग लाइक दिस। 96% लाने के बाद सोसाइटियल प्रेशर पता है तुम्हें क्या होता है? बस पढ़ने वाले हो, पढ़ो, ऐश करो, वही हार्ड डिस्क बन के रह जाओ, प्रोसेसर तुम्हारा काम नहीं है। चूसते रहेंगे और तुम्हें। फिर बाद में क्या होता है, बाद में जो स्टोरी सुनते हैं, यार ये तो स्कूल से ड्रॉप आउट था, कॉलेज से ड्रॉप आउट था, इसके कम नंबर थे, ये इतना बड़ा कर गया। एग्जैक्टली इसके ना, द ऊपर थिंग वो इज, 97 वाला प्रेशर नहीं था ना। हाँ ना, थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। जिसके ज़्यादा परसेंटेज आते हैं ना, बोला जाता है, ये फैक्ट है, और ये आप गूगल करके भी देख सकते हो, दोज हु स्कोर वेरी गुड, एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रैकेट ऑफ 80 to 95% का ब्रैकेट में बात कर रहा हूँ, उसके बियॉन्ड वाले मंगल ग्रह से आए हुए होते हैं, तो 95% और 80% के बीच के ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर जॉब। मतलब जो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है उसके लिए ये लोग बेस्ट होते हैं, बिकॉज इन्होंने कुछ और देखा ही नहीं होता। वो घोड़े को देखा है जिसके आसपास, आंखों के आसपास 2 पट्टे लगा दिए जाते हैं एकदम, कि तू सामने ही देख, एकदम तेरे को आसपास बिल्कुल देखने की बिल्कुल। ज़रूरत भी नहीं है। ये 80 से लेकर 95% वाले लोग यही होते हैं। अबे तू इनको जो विश्वास नहीं दिखाया मान, जा रहा है वो यस, देखेंगे बस। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने देखा है, पीसीएम में मेरी एक दोस्त थी, उसके 83-84% थे, 13,000 की नौकरी लगी थी उसकी। मैं लिटरली, मेरा एक दोस्त मेरे से ज़िंदगी भर पढ़ने में बहुत अच्छा रहा, 22-25 हज़ार की नौकरी करना उसने शुरुआत से चालू की थी। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि कई बार लाइफ में गलत डिसीजंस तुम्हें कहाँ पे स्टेगनेंट बना सकते हैं। मैं आज भी उनके साथ बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। दोस्त हूँ, आज भी अगर मैं वो बोलूँगा वो खुद ही अपने आप को गाली देते हैं। उसको तू पागल बोले, हाँ भाई मैंने करा अपनी लाइफ के साथ, फकड अप हुआ हूँ मैं क्या ही बोलूँ अब इस चीज़ में। ये प्रॉब्लम्स हैं कि आप, इफ़ यू आर वेरी गुड इन स्टडीज़, यू विल ऑलवेज बिकम एन एम्प्लॉई, बिकॉज जो सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो इतना लोग आपको बोलते हैं, अरे बेटा तू तो ये करेगा बढ़िया, तू तो ये जॉब करेगा बढ़िया, ये मेरे पापा ने बोला बेटा सीए कर ले, मैंने कहा मेरे को नहीं करना। मेरे पापा ने 6,500 फीस दे दी। वो सीपीटी होता था पहले, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीए फाउंडेशन हाँ को हाँ। सीपीटी बोलते थे। उन्होंने फीस भर दी। अब तुम समझ रहे हो माँ बाप का प्रेशर, मिडिल क्लास बच्चा जिसके घर में डब्बे वाला टीवी भी मुश्किल से है, कूलर मुश्किल से घर में होगा, उसके घर हम्म। में पापा ने 6,500 फीस भर दी है सीए फाउंडेशन की, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि मेरा बच्चा सीए बनेगा। मैं कहा ठीक है सर पापा, ये, हाँ हाँ, सम ये फ्रूट। माइंडसेट उनका है और उनसे हमारी जनरेशन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मैं आपको एग्जैक्टली ना। बताता हूँ, मैंने ना अक्टूबर नवंबर के आसपास एक वीडियो बनाई थी अकाउंटेंसी पे। हाँ हाँ हाँ। अकाउंटेंसी में मेजर दिक्कत बच्चों को होती है थ्योरी। हम्म थ्योरी वैसे बोरिंग, और थ्योरी समझ नहीं तो इनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी नहीं होते। तो हम्म मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बना दी। अब भाई क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी जरूरी है, वरना मैं कौन हूँ हम्म। बोलने वाला। तो यस। मैंने बता दिया, हल्का सा दिया कि मेरे अकाउंट्स में आए थे 99 आउट ऑफ 100। हम्म। और कमेंट सेक्शन में आज भी ऐसे कमेंट पड़े हैं कि भाई तेरे अकाउंट्स में 99 आउट ऑफ 100 आए तो तू सीए क्यों नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। बस एक ही टैग है, अकाउंट्स बढ़िया तो सीए, बात खत्म, हाँ ना, सॉर्टेड। मतलब उनको ये लगता है कि नहीं भैया, इसकी फिर कोई इच्छा शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम समझ रहे हो? हम्म। अगर तुम्हें दूध पसंद है, तुमने पानी किस हक से पी लिया, ये वो लोग होते हैं। अबे भाई, सबकी सबकी चीज़ें, सब चीज़ें अलग अलग अपनी जगह होती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे पापा ने कहा कर। अब मैं उनको डायरेक्टली मना तो कर नहीं सकता, पापा से लड़ नहीं सकता, बढ़िया बिंदास। सीपीटी में 4 बार फेले अपन, 4 बार। और मैं ओएमआर शीट हर बार बिगाड़ के आता था कि कहीं गलती से पास ना हो जाऊं। मतलब मैंने पूरी कोशिश, मेरे पापा हिम्मत ही छोड़ दी, बोलते रहने दे, मत कर भाई, तू मत कर। टाइम के साथ उन्होंने खुद ही बोल दिया, मत कर, तेरे को सीए नहीं करना ना, तू मत कर। वो खूब पढ़ाते मुझे बिठा बिठा के, मैं हर बार फेल होके आता। मैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा भी आ रहे होते तो मैं काट काट के आता। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, पास नहीं होना, पास हो गया तो इंटर में फंस जाऊंगा, मेरे को करना ही नहीं है। तो मैंने पापा को कभी डायरेक्टली आंसर नहीं किया मेरे, बिकॉज मेरे पापा कभी सुन ही नहीं पाते ये चीज़। मेरे पापा बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन यहाँ तक लाने में मुझे कितनी मेहनत लगी है वो मैं जानता हूँ। मैंने कितनी हसल की, कितनी स्ट्रगल की है, तब जाके आज मेरे पापा इतने ये तो है। सपोर्टिव हैं। क्या आज मैं फेलियर होता, आज मैंने लाइफ में अच्छा कुछ नहीं किया होता, क्या मेरे पापा उतने सपोर्टिव होते? नहीं होते। बट मैंने अपने आप को प्रूव करके बिल्कुल दिया, सर, तो आज बिल्कुल सपोर्टिव है। नहीं प्रूव करके दोगे तो गाली बिल्कुल। तो देंगे ही बेटा तुम्हें, नाकारा मक्कार। मेरे पापा ने तो प्लान ये कर तो लिया था, यूपी में ऑब्वियस है चाय का ना। ठेला खुलता मेरा, तेरे को पीने बुलाता मैं। ये चीजें तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि एट द एंड हर पेरेंट को चाहिए कि हाँ सिक्योर हो। उनको वो जॉब वाला ब्रैकेट क्यों पसंद आता है, वो मेंटालिटी अपने से एक जनरेशन ऊपर की क्यों है, कि सिक्योर है ना, महीने की 5 तारीख को सैलरी हाथ में आ जाएगी। ये बात तो सही है भाई। देख, माँ बाप कुछ नहीं चाहते, ये बच्चे समझने में दिक्कत करते हैं। माँ बाप सेफ्टी क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है अपनी लाइफ में। बिल्कुल।
अबे तुमने थोड़ी ना देखी है, माँ बाप वो बोलते ना, एक जोक बड़ा प्रचलित रहता है कि माँ बाप ने स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ाई की है। बच्चा बच्चा कभी समझेगा नहीं वो चीज़। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी वही चीज़ करनी है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब तुम सोचो यार, कितनी कितनी वाहियात मेंटालिटी है। बिकॉज तुम्हारे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया है, तुम भी उसी डर तुम भी में अपना करोगे। फ्यूचर नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के डर को जी रहे हो। और फिर वही डर तुम्हारी जॉब में रिफ्लेक्ट होता है। जब तुम्हें गालियां पड़ रही होती हैं, जब तुम्हें स्ट्रेस मिल रहा होता है जॉब में, तो तुम जी सर करके पूंछ हिला के आ जाते हो। जस्ट बिकॉज यू नो कि तुम्हें जॉब तुम्हारी नहीं खोनी है, वरना तुम्हारी माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस का क्या होगा। अबे जिंदगी भर माँ बाप की एक्सपेक्टेशन में दब के थोड़ी ना रह जाओगे। अब काफ़ी लोगों को लगता है आई बिल्कुल एम सर। अगेंस्ट द जॉब। नो ब्रो, आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब। गेट अ गुड जॉब, गेट अ पैकेज ऑफ वन बिल्कुल सी सर। आर 2 CR और 3 CR 10 CR। लो ना 10 करोड़ का पैकेज, कौन कौन रोक रहा है माइकल लाल। लेकिन साला तुम लोग 25,000 रुपये महीने की नौकरी लोगे और तुम मुझे बोलोगे कि मैं तुम्हें ताली बजा के बोलूँ वाह वाह क्या होनहार काम किया है। तो अबे 2 नंबर के गधे हो तुम जैसे चपरासी भारत में बहुत घूमते हैं और उनकी नौकरी रोज जाती है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इसमें तुम लोगों को बहुत बड़ाई कर दूं, बच्चे का पैकेज लगा 50,000 रुपये महीने का। लिटरली बता रहा हूं, उन पे हंसी आती है कि तुम साले क्या कर सकते थे और तुम कहाँ कॉम्प्रोमाइज करके रह गए। बस उस डर के ब्रैकेट के अंदर कि कहीं मैं इससे एग्जैक्टली नीचे ना चला जाऊं। हाँ। और तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत बड़ी रहती हैं। मैं अपने ये एनुअल बहुत मैराथन होता है। बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया था ना, मैं उनको यही एग्जांपल देता था। भाई BMW के बस एड्स देखो भाई। नहीं, अवधि के, नॉट BMW, ऑडी के ऐड देखो बेसिकली। उसके एड्स देख लो भाई, दिमाग हिल जाता है भाई। मैं उस एड से आज तक इंस्पायर्ड हूँ, और शायद अगेन वन ऑफ द रीज़न बिकॉज आई एम अ कॉमर्स बाबा शायद मैं बन पाया। उसमें लिखा हुआ था, ऑडी का एड था, बहुत बड़ा ऐड था, बहुत बड़ा पोस्टर था। उसमें लिखा हुआ था, आई वर्क हार्ड फ्रॉम 9 to 5 सो दैट माई बॉस कैन अफोर्ड एन Audi। अनदर ऑडी। अरे भाई, मैंने पहले सही से पढ़ा नहीं, पता है। मैं वहाँ से रेगुलर निकलता रहता था, होम ट्यूशन लेने जाता था, बिकॉज मैं वहाँ से MP नगर साइड पे मतलब जहाँ पे भी मैं लेने जाता था। तो मेरे को लगता था उसमें लिखा है कि मैं 9 से 5 की नौकरी इतनी ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ सो दैट मैं एक ऑडी अफोर्ड कर सकूँ। बट वो नहीं कह रहा था। जब मैंने बिल्कुल देख के, बॉस शायद छोटा छोटा लिखा था कुछ था। अरे मैंने कहा भाई एक नंबर भाई, मतलब ये लाइन होती है जो इंस्पायर करती है यार। एग्जैक्टली। छोटी छोटी जो मेन स्ट्रीम चीजें है ना, उनको देख के कोई इंस्पायर नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, बात तो सही कह गया यार, हिट कर जाती है। जैसे आपने बताया कि वो बच्चे ने आपको बोला कि आप खुद तो टीचर हो, मुझे हाँ क्या करियर सिखा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली यार, और क्या गलत बोला यार उस बच्चे ने। बिल्कुल सही बोला। और वहीं वहीं अब ये आपने था, आपने सोचा, अब वहीं ये बात अगर उसने किसी 45-50 साल के टीचर को बोली होती, वो सस्पेंड हो गया होता बच्चा। एग्जैक्टली और मैं तो भाई बहुत ऑनेस्टली लेता हूँ भाई ये चीज़ें। मैं तेरे को लिटरली बताऊँ, मुकुल मेरे से अजीब सी बॉट्स की बातें करता है डिस्कॉर्ड को लेके, अजीब भाई ना, गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें करता है। भैया ये बॉट ले ले, भैया इससे ये हो जाएगा, इससे ये सिक्योरिटी हो जाएगी, भैया इससे ये नहीं होगा, सर्वर न्यूक नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं कहा भाई सांस ले, और मुझे बस इतना बता मेरे को क्या करना है, मैं जो कर सकता हूँ वो कर दूंगा भाई। मेरे को इतनी बाकी तू अंग्रेजी नहीं देख। आती है। भाई वो बंदा कहाँ कहाँ से क्या क्या ढूंढ के लाता है भाई, जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई। पता नहीं बैठा होगा या नहीं बैठा होगा, मुझे नहीं पता, गधा कहीं का। बट भाई मैं बता रहा हूँ तेरे को विश्वास, मैं इन लोगों के साथ जब बैठता हूँ ना, मुकुल हो गया, मीत हो गया, अभी प्रतीक गर्ग आया हुआ है, वो हो गया, ये सारे 18 19 20 साल के, प्रकाश जय तो है ही, उनका नाम ही नहीं लेता क्योंकि वो काउंट ही नहीं होते वाली चीज़ है उनकी, तो ऐसी हालत है। मानस है, कृष्णकांत आ गया है, वो है। सो इन लोगों के साथ भाई इतना कुछ सीखने को मिलता है, एंड यू फील लाइक साला तुम्हें कुछ नहीं पता अभी कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं आज एक टिपिकल इंडियन होता जो जॉब कर रहा होता, क्या मेरा कोई डिस्कॉर्ड चैनल होता? नहीं, कभी नहीं होता। क्या मैं ये चीज़ें डिस्कस कर रहा होता? बिल्कुल नहीं कर रहा होता। क्या अगर मैं फेलियर होता तो कोई मेरी यहाँ पे बात सुन रहा होता? घंटा कभी नहीं सुन रहा होता। देवर लाइक तूने खुद ने तो कुछ किया नहीं, हमको क्या बता रहा है, चल हट। इंडिया है भाई, ये इंडिया है। होता है सही। सही में यार विश्वास, तो मैं तो यही बोलूँगा भाई। मैं अगेन मैं एक बस लास्ट चीज़, एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, इट्स नॉट अबाउट आई एम अगेंस्ट द जॉब। डू वॉट एवर यू फील लाइक, बट एटलीस्ट प्रूव योर वर्थ। 25,000 की बिल्कुल। नौकरी करते हो ना, तो तुम एक बहुत सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेते हो। और मैं बहुत हिंदी में बोलूँगा ताकि तुम्हारे टीनेजर दिल में एकदम हर्ट हो जाए। जब कोई बंदी बोलती है तो हर्ट हो जाता है ना, वैसा। अगर 25,000 रुपये महीने की नौकरी कर ली
तो तुमने लाइन ड्रॉ कर ली कि तुम्हारी औकात वही है। अगर तुमने 40,000 ये की नौकरी वर्ड ना करी है, इतना हिट करता है। हाँ ना, करता है, तभी मैं बोल रहा हूँ। अगर तुमने 40,000 रुपये की नौकरी कर ली तो समझ जाओ तुम्हारी औकात ही वही है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सुनना सुनना विश्वास, मैं ये लास्ट चीज़ बोल के जाना चाहूँगा। अगर तुम्हारा 40,000 का पैकेज है विश्वास, 12 4 ज़ा 48, 4,80,000 रुपये तुम्हारा सालाना हुआ, ठीक है विश्वास। बिल्कुल। लेट से 5 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है। हम्म। तू मुझे ये बता दे 1 करोड़ हिट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर भाई जॉब में हो तो 5 लाख 1 करोड़ के का पैकेज पैकेज में, तो नहीं पहुंचता। नहीं, नहीं 1 करोड़ का पहुंचता सर। पैकेज नहीं बोल रहा मैं ये। 1 करोड़ रुपए टोटल अर्निंग करने में कितना अच्छा टाइम अच्छा, लगेगा। 20 साल 20 साल। 20 साल लग जाएंगे, एक सिर्फ 1 करोड़ हिट करने में। हम्म। सिर्फ 1 करोड़ हिट करने में, तुम समझ रहे हो। और 1 करोड़ आज के इंडिया में कोई बड़ा फिगर नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिल्कुल बिल्कुल। साला 20 साल तुम्हारे तुम्हारे इसी में निकल जाएंगे, जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड अ सेफ्टी। और उसमें से भी अगर तुमने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, दैट मीन्स वो तुम्हारी 2 साल की अर्निंग के बराबर है, एक 10 लाख की गाड़ी, जिसमें तुम कभी भी एकदम खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते थे जिसके सामने। तुम्हें अर्न करने में उसे 2 साल लग जाएंगे। एक एक डिसेंट सा घर बन गया वही। उसका। अबे खत्म। मतलब अगर तुम कॉमर्स वाले हो ना यार, तो तुम एसेट्स और लाइबिलिटीज के हिसाब से सोचना चालू करो ना। से फॉर एन एग्जांपल, हाँ। यू आर गोइंग टू बिल्ड अप अ हाउस दैट विल कॉस्ट अराउंड 40 50 लाख रुपीज आज के टाइम पे। अगर ढंग की जगह लेते हो, ऑब्वियसली जंगल में नहीं ले रहे हो तुम, एक प्रॉपर लोकेलिटी में लेते हो, दैट विल कॉस्ट नियर अबाउट 40 लाख रुपीज। अगर तुम ढंग का लेते हो, 1000 स्क्वायर फीट का, 1500 स्क्वायर फीट का, 40 लाख रुपीज उसके चले गए। 10 लाख रुपए तुम्हारे कार के चले गए, 50 लाख रुपए तुम्हें यहाँ चले गए। वो भी तब जब तुमने 20 साल में 1 रुपए खर्चा नहीं किया हो। ज़रा इसको स्क्रूटनी करना चालू करो कि तुम अपने लाइफ की क्या लगाने वाले हो, अगर तुमने अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए तो। फिर फेलियर तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी है, फेलियर तो पैशन के साथ भी है। नहीं है, फेलियर नहीं है, मैं बिल्कुल है। यही समझाना चाहता हूँ। साला तुम दिन रात एक कर दोगे, मैं पागलों की तरह मेरे 20 डेज, हर 20 डेज प्लेज में तुम मेरी शक्ल बदलते हुए देख सकते हो। क्योंकि हाँ जब सर। पैशन आता है ना अंदर से, तो इंसान का चेहरा फूला हो, आंखें फूली हो, दिमाग फटा हो, इंसान काम हम्म। करता है क्योंकि उसका पैशन है वो ये फेलियर सर नहीं जो देखता। है ना, फेलियर है पैशन में, वो उनके लिए है जो 4 दिन के शौक को पैशन कंसीडर कर लेते हैं। यस एग्जैक्टली। वो ये जो निब्बा आप निब्बा स्टोरी, निब्बा स्टोरी। शुरू में अपन बात कर रहे थे ना कि ये चीजें तो कोविड का नुकसान हो गया, हम फील हम्म। नहीं कर पा रहे। इसको सोल्यूशन क्या है इसका? करें क्या आप? करें क्या से मुझे मतलब, मैंने भी रिसेंटली 3 1 महीने पहले चीज रियलाइज की कि मेरे कॉलेज नहीं खुल रहे, मैं दोस्तों से मिल नहीं पा रहा। हम्म। बहुत सी चीजें हैं, बट एक जो सबसे बड़ा प्रो मेरे साथ हुआ है, हम्म। मैंने कितना एक्सप्लोर किया घर बैठे बैठे। अगर ये कॉलेज खुला होता, सिंपल सा फैक्ट, अगर कोविड ना होता तो ये हम्म। यूट्यूब चैनल ना होता, मैं आज आपके साथ यहाँ बैठा ना होता, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज, थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, थिएटर, जितना भी जो भी मैंने एक्सप्लोर किया, थोड़ा इंटरेस्ट बना, वो ना होता। हम्म। हम्म। वही हम्म। कॉलेज जा रहा होता और शायद वो किताबी कीड़ा होता मैं। हम्म। हो सकता है। तो प्रोज निकले, और इसका सबसे बड़ा प्रो है कि हाँ, तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है, तुम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, नई नई चीजें ट्राई ऑन करके। गुड मेरे भाई, मैं इसी बात पे लास्ट चीज़ पे एंड करना चाहूँगा। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं घोड़े और गधे में फ़र्क क्या होता है। मैं बहुत सिंपल सा आंसर देके जाना चाहूँगा, शायद इससे सब लोग अपनी लाइफ जो है ना वो रियलाइज़ कर सकें। हम्म। गधे को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, घोड़े को बोला जाता है भाग जितनी तेज भाग सकता है। अब अगर तुम चाहो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अपने ऊपर सब लोग इमेजिन कर सकते हो, जब तुम्हें रोका जाता है ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, गधे के साथ भी सेम बिहेवियर होता है। तेज मत भाग, धीरे चल, संटी लेके एक हमेशा पीछे चलता रहता है। कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ चला गया, संटी मार दी, और गधा उस कारण ज़िंदगी भर बंध के रह जाता है। वो मारने का इंतज़ार करता है, अब पीछे से पड़ेगी तो समझ में आएगा मुझे करना क्या है। और वहीं घोड़े को खूब खिलाया पिलाया जाता है। विश्वास किस लिए? ताकि वो सबसे तेज़ हो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल 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 सर। तुम फ्रीडम के साथ भागोगे, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के साथ भागोगे, तुम हमेशा लाइफ में ग्रो करोगे। बिल्कुल। वरना एक बात बताओ, मना कौन कर रहा है? जॉब्स की भारत में कमी तो है नहीं, हमारा टर्शरी सेक्टर बहुत शानदार। आज नहीं 10 साल बाद नौकरी कर लेना, खूब कर लेना। क्या कॉमर्स बाबा बिल्कुल। हमेशा रहेगा? नहीं, मेरे को खुद नहीं पता मैं आगे 5 साल में क्या करूँगा। कॉमर्स बाबा एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा, मैं कुछ और कर रहा हूँ। मेरे साथ तो ऐसा है भाई, मैंने कोचिंग चलाई बंद कर दी, मैंने स्कूल में जॉब किया बंद कर दिया, मैंने कॉमर्स बाबा चालू किया, उसमें बहुत वैरायटी की। अब पता नहीं फ्यूचर क्या कहाँ लेके जाता है, बट एक बात तो श्योर है,
कितनी भी मजबूरी हो जाए जॉब तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पोटेंशियल, मेरी कैपेसिटी और मेरा विज़न एक 2 कौड़ी के जॉब से तो बहुत ऊपर है। और अगर मेरे में इतना ही बिल्कुल। टैलेंट है तो मैं अपने लिए काम करूँगा, किसी और को ऑडी नहीं दिलवाऊँगा। मेरे कारण किसी और की ऑडी नहीं आना चाहिए, मेरी फ़ेरारी आना बिल्कुल। चाहिए, किसी और की ऑडी नहीं आना चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार विश्वास फॉर जॉइनिंग। ठीक है ऐसे मैं सर, तेरे साथ ठीक और है। सेशन करता रहूँगा, क्योंकि मैं भी चिल पक्का सर, इंसान हूँ, तू बहुत भी चिल मज़ा आया। इंसान है ना? बहुत तो ज़्यादा। इट वाज फर्स्ट सेशन, सो आई थॉट लेट मी टेक द कमांड एंड तेरे थ्रू इन लोगों तक का मैसेज पहुंचाऊं मेरे भाई। एंड आई एम सॉरी मैं तेरे को आज ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया, नहीं, बट नहीं आई सर, प्रॉमिस नेक्स्ट फुल टाइम। सॉर्टेड सीन था, बढ़िया। है फ्लो ना? में चला सब कुछ, मज़ेदार गया। होप सो इन 150 पौने 200 लोगों को भी मज़ा आया होगा। आया एग्जैक्टली तभी यार। इतनी देर तक रुके हुए हैं, वरना हाँ, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है, कुछ भी कर सकते थे ये। सही में रे, कुछ भी करो बे, घर में केक बना के बेचो, लेकिन बेचो बगल के मोहल्ले की आंटी को जाके बेचो। किटी पार्टी से तो अच्छा ही है, करो बे, कुछ ना बस कुछ करो यार, कुछ ना कुछ पंगे लो बड़ा करो। जितने ले सकते हो। और क्या। और ये 2-3 साल ही हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है यार, थैंक यू रिस्क विश्वास लेने मेरे का भाई। पोटेंशियल खत्म हो जाता है। ठीक हाँ है यार, सर, थैंक यू। है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही आते रहना, मैं बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट करता रहूँगा विश्वास जैसे ऑसम लोगों के साथ, जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लाइक मेरे से या मेरे से ऊपर ही मैच करता है। एंड आई लव दीज काइंड ऑफ पीपल जो आज के टाइम पे इतना बड़ा सोच सकते हैं। एंड विश्वास, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू आर ब्लेस्ड कि तेरी ये मेंटालिटी है। तो जाके अपने मम्मी पापा को थैंकफुल ज़रूर रहना, उनके लिए थैंक्स ज़रूर बोलना उनको, सर दैट यू हैव दिस माइंडसेट। मेजर क्रेडिट आपको भी जाता है ना, मेरा जो मेन फॉर्मिंग सेक्टर था 12th वाला, हाँ हाँ हाँ। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। अरे नहीं मेरे भाई, मैं बस जरिया हूँ। ये जो उनकी अपब्रिंगिंग है ना, मैंने उसको बस तेरे दिमाग तक डाला है और कुछ नहीं किया है। सब क्रेडिट होता है माँ बाप का। मैं अपने पापा को कितना भी बोल लूँ, लेकिन अगर उन्होंने टीचिंग नहीं की होती तो शायद शायद आज मैं एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता। सो द क्रेडिट गोज टू मॉम एंड डैड। थैंक यू सो मच एवरीवन यार, थैंक यू विश्वास है ना? थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक यू सो मच।